तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का लास्ट और तीसरा लेक्चर, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में। कल हम लोग पढ़े थे ना टैक्सोनॉमी के बारे में, और उसमें टैक्सोनॉमी का क्या बताया था, बहुत सारा स्टेप होता है। तो जो 4 स्टेप होता है, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग पूरा क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता था, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होता था, सॉरी सबसे पहले क्या होता था, डिस्क्रिप्शन होता था। दूसरा क्या करते थे हम लोग, आइडेंटिफिकेशन। तीसरा क्या करते थे, क्या, क्लासिफिकेशन। और चौथा क्या होता है आपका, नॉमेनक्लेचर, जो लास्ट टॉपिक होता था, उसके बारे में पढ़ेंगे बोला था। क्लियर है कि नहीं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टैक्सोनॉमी क्या होता है, टैक्सोनॉमिक एड क्या होता है, टैक्सॉन किसे कहते हैं, कैटेगरी किसे कहते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग शुरुआत करेंगे स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। ये जो हमारा टैक्सोनॉमी होता है उसके कितने पद होते हैं, मेनली 4, ठीक है। सबसे पहला होता है क्या, आपका डिस्क्रिप्शन। क्या होता है, डिस्क्रिप्शन। असल में डिस्क्रिप्शन में किसको लिखा जाता है, ध्यान से समझना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हम लोग उन प्लांट या फिर एनिमल, ठीक है ना, उस प्लांट या एनिमल रहते हैं ना जिसका हम लोग क्या किए हैं, खोज किए हैं, ठीक है ना, उनके बारे में क्या लिखते हैं, कुछ जानकारी लिखते हैं, कुछ जानकारी लिखते हैं, ठीक है। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन। जैसे कि ध्यान से समझना। अच्छा, डिस्क्रिप्शन जब लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, सेमी टेक्निकल टर्म लिखना पड़ता है, सेमी टेक्निकल टर्म। जैसे कि प्लांट है तो उसमें 5 पंखुड़ी है तो पेंटामेरस है बोलोगे, क्या बोलोगे उसको, पेंटामेरस। समझ रहे हो कि नहीं। जैसे कोई प्लांट है तुम लोग खोजे, उसका 5 पंखुड़ी है तो उसको क्या बोलोगे, पेंटामेरस है। 5 पंखुड़ी है ऐसे करके थोड़ी लिखोगे, समझ आ रहा है कि नहीं। तो पेंटामेरस ऐसे करके लिखोगे। जैसे वो हाइपोगैनस है कि पेरीगैनस, ऐसे करके लिखोगे। नहीं उसका जयांग की स्थिति कैसे है, समझ आ रहा है कि नहीं। वो एपिपेटलस है कि कैसा है, ऐसा करके। मतलब उससे रिलेटेड जो भी जानकारी रहता है ना, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, अर्ध तकनीकी भाषा में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, अर्ध तकनीकी भाषा में, अर्ध तकनीकी भाषा में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, यदि प्लांट का हम खोज किए हैं ना, तो याद रखना प्लांट में सबसे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है किसका, फ्लावर का। जैसे तुमको एक प्लांट मिला, एक नया प्लांट मिला है, ठीक है ना, तुम जंगल गए, वहाँ पास तुमको एक नया प्लांट मिला, ठीक है। अब ये जो प्लांट है तो तुमको प्लांट के बारे में मान लो जानकारी लिखना है, ठीक है। तो पूरा प्लांट का जड़, तना, पत्ती, इन सब के बारे में जानकारी तो लिखोगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि तुम केवल और केवल उसके किसको देखो, पुष्पीय लक्षण को देखो। किसको देखो, पुष्पीय लक्षण। क्योंकि एकमात्र जो पुष्प रहेगा ना, इसका यदि कैरेक्टर तुम लिख दोगे तो तुमको जड़ का भी कैरेक्टर, तना का भी कैरेक्टर, पत्ती का भी कैरेक्टर पता चल जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो ज़्यादा महत्व किसको दिया जाता है, फ्लावर को। किसको दिया जाता है, फ्लावर को, कभी भी प्लांट मिलता है तो। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो डिस्क्रिप्शन मीन मतलब ये है, ध्यान से समझना, डिस्क्रिप्शन का मीनिंग ये है कि कोई भी हमारा, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जिसका हम लोग क्या किए हैं, खोज किए हैं, जिस जगह में वो मिला, समझ रहे हो नहीं, वो कैसा दिखाई देता है, हल्का फुल्का उसके बारे में क्या लिखते हैं, डिटेल लिखते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला स्टेप टैक्सोनॉमी का, क्या, डिस्क्रिप्शन। क्या, डिस्क्रिप्शन। चलो लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। क्लियर है। एक वर्ड याद रखना, ध्यान देना, एक चीज़ याद रखना कि जितना अच्छा डिस्क्रिप्शन होगा, जितना अच्छा डिस्क्रिप्शन होगा, नामकरण करना उतना ही आसान होता है। जितना अच्छा डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन होगा, नामकरण उतना ही अच्छा होता है। नामकरण में सुविधा मिलता है। क्लियर है कि नहीं। और डिस्क्रिप्शन यदि अच्छे से तुम कर पाए, डिस्क्राइब अच्छे से कर पाए, तो क्या पता वो प्लांट पहले से खोजा जा चुका होगा, या उसके बारे में हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहला स्टेप हो गया आपका क्या, डिस्क्रिप्शन। क्या, डिस्क्रिप्शन। यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो कहानी चलता है आइडेंटिफिकेशन। क्या है, आइडेंटिफिकेशन। मैं जो भी प्लांट खोजा हूँ, ये जो भी एनिमल खोजा हूँ, ठीक है ना, मेरे को लग रहा है कि मैं पहली बार देखा हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि मेरे को लगेगा कि ये नया प्रजाति है, लेकिन क्या पता वो पहले से उपस्थित हो सकता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, पहले से उपस्थित जो प्लांट रहते हैं और जो एनिमल रहता है, उनसे हम लोग क्या करेंगे, मिलान करेंगे। क्या करेंगे, मिलान करेंगे कि क्या ये जानवर जो है पहले से कोई खोजा गया प्रजाति है, उसके जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं। और इसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं किसका, टैक्सोनॉमिक एड का। किसका उपयोग कर लेते हैं, टैक्सोनॉमिक एड का, ठीक है। किसका उपयोग करते हैं, टैक्सोनॉमिक एड का। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। ध्यान से समझो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ध्यान देना। कोई भी पादप है या जंतु है जिसका क्या हुआ है, खोज हुआ है, खोज हुआ है, ठीक
ठीक है। अब ये खोज हुआ है तो क्या ये नया प्रजाति है कि नहीं, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूर्व से स्थित यानी पहले से खोजे गए, पूर्व में खोजे गए पूर्व में खोजे गए पादप या तो फिर जंतु से क्या करते हैं हम लोग, मिलान करते हैं। पादप या जंतु से क्या करते हैं, मिलान करते हैं। क्लियर है कि नहीं। और इसमें जिस चीज़ से मिलान करोगे, अब ये पादप और जंतु दो फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है ना। या तो ऐसा हो सकता है वो पादप या जंतु, ध्यान देना ये जो पादप है, ठीक है, इसको तुम लोग कैसे कैसे ध्यान देना, ध्यान दो इधर। ये जो पादप है वो क्या पता जीवित होगा, तो जीवित पादप को रखे होंगे हम लोग, या उसका कोई सैंपल रखे होंगे हम लोग, ठीक है ना, कॉपी वगैरह में चिपका करके। या तो उसका क्या हो सकता है, फोटोग्राफ हो सकता है। क्या हो सकता है, फोटोग्राफ हो सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं। तीन प्रकार से हो सकते हैं पादप भी। जंतु भी वैसे ही हो सकते हैं। क्या जंतुओं को जीवित रखा गया होगा कोई जगह म्यूजियम वगैरह में, ठीक है ना, म्यूजियम में रखा गया होगा या जू में रखा गया। यदि जीवित है तो कहाँ रखा गया होगा, जू में रखा गया। मर गया होगा तो कहाँ रखा गया होगा, उसको म्यूजियम में रखा गया होगा। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। और कैसे उसका फोटोग्राफ देख सकते हैं। समझ आ रहा है ये सब। या उसके बारे में कुछ रिटर्न होगा, उस जीव जंतु के बारे में क्या होगा, कुछ रिटर्न होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ध्यान से समझना, टैक्सोनॉमिक एड यही है। क्लियर है ना। पहले उपस्थित जितना भी तुम्हारा, यानी कि हम लोग जितने भी अभी तक कितने भी प्रजाति का जो खोज कर चुके हैं, उन सभी का जो डिटेल, चाहे वो हम लोग म्यूजियम में रखे हों उन सभी जंतुओं को, या फिर उनके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न में कोई रखे होंगे, ठीक है ना, या उनको फोटोग्राफ होगा और उसके आधार पर उसका पूरा क्या हुआ होगा, क्लासिफिकेशन हुआ होगा। उन चीज़ों से हम लोग क्या करेंगे, जो नया हमारा खोजा गया जंतु है उसका क्या करेंगे, पहचान करेंगे। मतलब ये जो टैक्सोनॉमिक एड होता है ये आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। क्लियर है कि नहीं। आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कौन करता है, आपका टैक्सोनॉमिक एड। क्लियर है। अब टैक्सोनॉमिक एड में ही बहुत सारा टॉपिक चलेगा लाइन से। क्लियर है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसके बारे में, हर्बेरियम के बारे में, जो आपको पूरा बनाने के लिए दिया जाएगा 11वीं क्लास में, प्रैक्टिकल एग्जाम जब चलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं किसका, हार्बेरियम का। हार्बेरियम में ध्यान से समझना, ठीक है। हार्बेरियम किसका है, पादपों का संग्रह है। इसका संग्रह है पादपों का। और कैसे पादप, मृत ना, ठीक है, मृत पादपों का क्या है, संग्रह है। इसमें क्या किया जाता है, डीपीपी। डीपीपी मतलब क्या है, सबसे पहले उसको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। क्या करते हैं, ड्राई, जो भी पादप रहेगा उसको क्या करेंगे, सुखा देंगे। उसके बाद उसको क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, दबाते हैं, ठीक है, दबा करके रखेंगे कुछ देर। और उसके बाद उसको क्या करते हैं, प्रिजर्व कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्रिजर्व कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। सबसे पहले जैसे कि कोई प्लांट है, उसका पत्ती है, ठीक है ना। अब वो जो पत्ती रहेगा उस पत्ती को पहले तो सुखाओगे, आयरन करके भी करते हैं, या कई लोग ऐसे धूप में भी रखते हैं, या कॉपी के बीच में पन्ना में दबा करके रख दिए रहते हैं, ड्राई करते सुखाते हैं, फिर प्रेस करके रखते हैं वो एकदम शेप में रहे। और उसके बाद उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। उसके ऊपर क्या कर देते हैं, कई लोग झिल्ली लगा देते हैं। और एक क्या बनाते हैं, हार्बेरियम फाइल। हार्बेरियम फाइल में ऐसा एक पेज रहता है बड़ा सा, ठीक है ना। इसका लंबाई चौड़ाई एकदम निश्चित रहता है। हार्बेरियम फाइल जो रहता है, देखो ये इसका लंबाई 29 सेंटीमीटर, समझने के लिए ऐसा समझो ना। मान लो ये 29 सेंटीमीटर है, ये 41 सेंटीमीटर है, क्या है 41 सेंटीमीटर। और इसका ये जो नीचे का कॉर्नर है ना, सबसे नीचे वाला कॉर्नर, जिसको हम लोग, ये कौन सा साइड है, लोअर राइट साइड, लोअर राइट साइड, याद रखना है ना, कौन से साइड, नीचे में, राइट साइड में, ठीक है ना। ये जो भी प्लांट है जिसको हम लोग क्या किए हैं, ऐसे सुखाए हैं, ड्राई किए हैं, प्रिजर्व किए हैं या प्रेस किए हैं, उसको क्या करते हैं, ऐसा चिपका करके रखते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। किसी कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं ना, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। हर्बेरियम क्या होता है, पादपों का संग्रह किया जाता है, ठीक है ना। इसमें पादपों को क्या किया जाता है, सबसे पहले तो पादप को सुखाते हैं हम लोग, उसके बाद उसको प्रेस करते हैं, उसके बाद प्रिजर्व करके एक पेज में चिपका देते हैं। इसको हर्बेरियम फाइल बोलते हैं। हर्बेरियम फाइल में प्लांट को जैसे यहाँ पास लगाया तो लोअर राइट साइड में, राइट साइड में ध्यान देना ना, ध्यान से समझना, यहाँ कहाँ पास, लोअर राइट साइड में। ये लेफ्ट साइड है पेज का, ये क्या है, राइट साइड। तो राइट साइड में नीचे कॉर्नर में हम लोग लिखते हैं इसके बारे में डिटेल। अब डिटेल में क्या क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, ठीक है ना। अच्छा, डिटेल में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, ध्यान देना ना। यहाँ पास इसका क्या लिखते हैं, डिटेल लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास क्या क्या डिटेल लिखेंगे, ध्यान से देखना।
मैं बताते जा रहा हूँ। सबसे पहले वो जो प्लांट है उसका कॉमन नेम लिखेंगे, उस प्लांट का क्या लिखेंगे, कॉमन नेम। दूसरा लिखेंगे हम लोग उसका क्या, साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम लिखेंगे। वो कौन से फैमिली का है इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है ना, वो कौन से फैमिली का है इसके बारे में हम लोग डिटेल लिखेंगे। उसके बाद ध्यान से समझना ना, ये तीनों चीज़ हो गया, कॉमन नेम हो गया, साइंटिफिक नेम हो गया, वो कौन से फैमिली का है इसके बारे में लिखेंगे। इसके बाद हम लोग कलेक्शन डेट लिखेंगे, कौन से दिन इसको कलेक्शन किए हैं। कलेक्शन डेट लिखने का कारण ये रहता है कि तुमको पता चल जाएगा, मान लो जून में वो पौधा मिला है तुमको, ठीक है ना, और उस टाइम यानी कि उसका पैदावार होता होगा, समझ रहे हो। मान लो अक्टूबर में तो ठंड के मौसम में वो प्लांट होता होगा, ऐसा वाला कहानी रहता है। इस कारण हम लोग को कलेक्शन का क्या लिखना पड़ता है, डेट लिखना पड़ता है। क्लियर है। अच्छा, कहाँ मिलता है उसको जानने के लिए प्लेस ऑफ कलेक्शन भी लिखना चाहिए, प्लेस ऑफ कलेक्शन। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। तो यहाँ पास पूरा डिटेल रहता है लोअर राइट साइड में ना, किसमें, हर्बेरियम में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पास प्रिजर्व करके ना हम लोग ना किस प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, पेज में रहेगा तो ख़राब भी तो हो सकता है, तो उपयोग करते हैं प्रिजर्व करने के लिए मर्क्यूरिक क्लोराइड का। इसका उपयोग करते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड का, मर्क्यूरिक क्लोराइड का। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड का। जल्दी जल्दी लिखो। हो गया क्या, ठीक है। चलो भाई, कुछ कुछ डिटेल जानो, ठीक है। हर्बेरियम का उपयोग कैसे पादप के संग्रह के लिए नहीं कर सकते, एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। यानी कि हर्बेरियम का हम लोग कहाँ यूज नहीं कर सकते, नॉट यूज़। कैसे प्लांट के लिए हम लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे प्लांट जो क्या होते हैं तुम्हारे कैसे बोलना चाहिए, सकुलेंट टाइप के होते हैं, सकुलेंट। जैसे कि कैसे बताऊँ, नागफनी देखे हो, एलोवेरा देखे हो, ठीक है ना, या मांसल पादप हैं उनके संग्रह के लिए, उनको किस तरीके से तुम लोग ड्राई करोगे, प्रिजर्व करोगे, समझ आ रहा है कि नहीं। तो सकुलेंट प्लांट है, ठीक है ना, या मांसल पादप है, ठीक है ना, या फिर तुम्हारा एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट जो पानी में रहता है जी, ठीक है ना। इनको हम लोग क्या करेंगे, मान लो हर्बेरियम में लगाने का कोशिश करेंगे तो उसके लिए कामदार रहेगा क्या, नहीं, ठीक है ना, इनमें यूज होता नहीं है। मतलब सकुलेंट प्लांट जैसे मांसल पादप है, एक्वेटिक प्लांट है, इनमें हर्बेरियम यानी हर्बेरियम में इन सबको लगाते नहीं हैं। मांसल पादप जैसे नागफनी बोला ना, एलोवेरा हो गया, याद रखना, नागफनी हो गया, एलोवेरा हो गया, इसके लिए ये यूज़ नहीं होता। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अच्छा, हर्बेरियम का जो जमाव है ना, ठीक है ना, याद रखना, ये सबसे ज़्यादा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जब चलेगा, हर्बेरियम को किसके अनुसार जमाया गया है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑप्शनल बनता है इससे। बेंथम और हुकर नामक दो वैज्ञानिक थे, बेंथम व हुकर, दो वैज्ञानिकों के अनुसार, ठीक है ना, क्या किया गया, हर्बेरियम को जमाया गया, किसके द्वारा, बेंथम व हुकर के अनुसार। क्लियर है। चलो भाई, हर्बेरियम सीड जब अरेंज होता है तो वो किसके नियम के अनुसार होता है, बेंथम व हुकर नामक दो वैज्ञानिकों के दिए गए नियम के आधार पर। एक एडिशनल छोटा सा पॉइंट एक और जान ले रहा हो, ठीक है ना। पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट हर्बेरियम कहाँ है, लार्जेस्ट हर्बेरियम, पेरिस में, फ्रांस। क्लियर है, लार्जेस्ट हर्बेरियम कहाँ है, पेरिस, फ्रांस में। क्लियर है। तो सबसे पहले आपका टैक्सोनॉमिक एड हो गया क्या, आपका हर्बेरियम, क्या है, हर्बेरियम। क्लियर है कि नहीं। हर्बेरियम क्या होता है, ध्यान से समझना, यहाँ पास क्या किया जाता है, कोई भी जो प्लांट रहता है उसको ड्राई करके, प्रेस करके और प्रिजर्व करके पेज में लगा करके रखा जाता है। लोअर राइट साइड कॉर्नर में उस प्लांट का पूरा डिटेल रहता है। क्लियर है। ये बेंथम और हुकर के सिस्टम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। और सकुलेंट प्लांट हैं, मांसल पादप, एक्वाटिक प्लांट, इन सभी में हर्बेरियम का यूज हम लोग कर नहीं सकते, बस इतना ही याद रखना है। क्लियर है कि नहीं। दूसरा देखिए क्या, दूसरा टैक्सोनॉमिक एड है हमारा क्या, बॉटनिकल गार्डन। अब ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो जीवित प्लांट है उनके लिए, ठीक है ना।
जीवित, वो भी जीवित पादपों का है, लेकिन वो क्या है, एक प्रकार से डॉक्यूमेंट टाइप का बना करके रख रहे हो, समझ रहे हो ना। और इसमें क्या कर रहे हैं, बॉटनिकल गार्डन में ध्यान से समझना, एक प्रकार का ये क्या है कि कोई भी प्लांट है उसको हम लोग उसका जो निश्चित उत्पत्ति स्थान है वहाँ से लाते हैं, और वहाँ से ला करके हम लोग जो गार्डन बनाए हैं वहाँ उगाते हैं। यानी एक प्रकार का क्या है, ये एक्स सीटू कंजर्वेशन है। क्या है, एक्स सीटू कंजर्वेशन, बाह्य स्थानीय संरक्षण। कोई भी जीव को या पादप को, ध्यान से समझना, ध्यान दीजिए, कोई भी जीव है या कोई भी पादप है, मान लो उसको संरक्षित करने बोलूँ तो कैसे करके संरक्षित कर सकते हो, जैसे पादप है या कोई जंतु है, इसको मेरे को बोलो कि ये इसका आबादी खत्म हो रही है, इसको संरक्षित करके रखो, कैसे करके रख सकते हैं कि वो जो जिस जगह में ये पादप पाया जाता है वहाँ किसी को मत भेजो, ऐसा कर सकते हैं। या जंतु जहाँ पास पाया जाता है वहाँ पास किसी को मत भेजो, या फिर ऐसे करो कि वो जो पादप है उसको तुम लोग अपने गार्डन में लाओ आसपास, और वहाँ उगा करके संरक्षित करो। और ये जो जंतु है उसको म्यूजियम भेजो, सॉरी जू में भेज दो, वहाँ क्या रहेगा, ये सुरक्षित रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो जब कोई प्लांट है या तुम्हारा कोई एनिमल है, उसको जहाँ पास वो पाया जाता है वहीं पास संरक्षित किया जाए, तो उसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन। और मान लो उसको उस जिस स्थान पर वो पाया जाता है वहाँ से दूसरे स्थान पर ले जा करके, वहाँ से दूसरे स्थान पर ले जा करके क्या ये किया जाए, संरक्षित किया जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्लियर है। बाह्य स्थानीय संरक्षण, और ये क्या है, स्व स्थानीय, अपने ही जहाँ पास पाया जाता है वहीं पास संरक्षण। तो मान लो मैं बॉटनिकल गार्डन लगा रहा हूँ, तो वहाँ पहले से तो कोई प्लांट रहेगा क्या, नहीं, ठीक है। मैं जो भी प्लांट खोजूंगा, हाँ ये प्लांट मेरे को मिला तो ये प्लांट को ला करके मैं यहाँ लगा देता हूँ। इन फ्यूचर कोई और खोजेगा तो यहाँ पास आकर के आइडेंटिफिकेशन करेगा यही प्लांट है कि नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं। तो बॉटनिकल गार्डन क्या होता है, एक प्रकार का आपका एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है। क्या होता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्लियर है कि नहीं। यहाँ पास क्या किया जाता है, कलेक्शन ऑफ प्लांट किया जाता है, ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ प्लांट, ठीक है ना। प्लांट का क्या किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है, ठीक है, उसके हैबिटाट से, ठीक है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। और यह एक प्रकार का कैसा कंजर्वेशन है, एक्स सीटू कंजर्वेशन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पास क्या किया जाता है, बॉटनिकल गार्डन में कुछ रेयर प्लांट रहते हैं, यानी जो आसानी से मिलते हैं नहीं हैं, उनके सीड को, ठीक है ना, उनका जो सीड रहता है ना, उनको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पास मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब गुणन करवाते हैं, ठीक है ना। उनका क्या करते हैं, बीजों का गुणन भी किया जाता है बॉटनिकल गार्डन में। यहाँ पास संरक्षित करके तो रख ही रहे हैं, इसके साथ ही साथ क्या किया जाता है, जो प्लांट आसानी से मिलते नहीं है उनके सीड का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, गुणन किया जाता है, और ज़्यादा उसके बीज बना जाते हैं। क्लियर है कि नहीं। कहाँ, बॉटनिकल गार्डन में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, कुछ कुछ एग्जाम्पल याद रखना है बॉटनिकल गार्डन का, और यही आता है तुम्हारे में, RBG, रेड ब्लू ग्रीन नहीं है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, रॉयल बॉटनिकल गार्डन। कहाँ है ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन, आपका क्यू, लंदन में, ठीक है। सबसे फेमस बॉटनिकल गार्डन क्या है, RBG, रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, जो कि लंदन में है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं जी, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट है ना, पूरे विश्व का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, क्यू, एक शहर है कहाँ, लंदन। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा देखो, ठीक है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, IBG, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, कोलकाता में, कोलकाता में, अपने इंडिया में, ठीक है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन सबसे फेमस, ठीक है। लिख लिए क्या, लिखो 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 लिखो, ठीक है। और NBRI, बॉटनिकल गार्डन के ऊपर रिसर्च के लिए एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है आपका, लखनऊ में। कहाँ है, लखनऊ में। तो ये 3 पॉइंट याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, क्यू, लंदन में।
इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ उपस्थित है? कोलकाता, हावड़ा में, ठीक है। और NBRI कहाँ है उपस्थित है? आपका लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। चलो जल्दी लिखो जल्दी। हो गया क्या? नेक्स्ट पढ़ें, लिख लिए? चल नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? म्यूज़ियम, ठीक है। म्यूज़ियम ध्यान से समझना, प्लांट के लिए भी होता है और एनिमल का भी होता है। हम लोग क्या सोचते हैं म्यूज़ियम मतलब केवल और केवल एनिमल के लिए होगा, लेकिन याद रखना प्लांट का भी होता है और एनिमल का होता है। और यहाँ रखा जाता है डेड स्पेसिमेन को, जो मृत हो चुका है उसको, डेड स्पेसिमेन को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? डेड स्पेसिमेन को। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? हो गया क्या? ठीक है। तो प्लांट और एनिमल को रखा जैसे कि एनिमल है तो एनिमल देखो लार्ज साइज का भी हो सकता है और कैसा हो सकता है? स्मॉल साइज का। तो लार्ज साइज का जो एनिमल रहेगा, ठीक है, उसको क्या किया जाता है? स्टफ़ करके रखा जाता है। कैसे करके रखा जाता है? स्टफ़ करके रखा जाता है, ठीक है। स्टफ़ और प्रिजर्व करके रखा जाता है। क्लियर है कि नहीं? स्टफ़ और प्रिजर्व जैसे कि समझना, खाल है जानवर का, ठीक है, तो अंदर का जो भी मटेरियल रहेगा उसको तो पहले निकाल लेंगे, खाल वाला पार्ट से बनाएंगे, समझ आ रहा है कि नहीं? और उसके अंदर कुछ पदार्थ को ऐसे भर दिए रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसमें कोई प्रिजर्वेशन के लिए क्या डाल देंगे? केमिकल। कौन कौन सा केमिकल डालते हैं? फॉर्मेलिन, एल्कोहल और एथिलीन, ठीक है ना। प्रिजर्वेशन के लिए कौन कौन सा केमिकल का यूज़ कर सकते हैं हम लोग? फार्मेलिन का उपयोग करते हैं, एल्कोहल का करते हैं, फार्मेलिन का करते हैं और एल्कोहल का करते हैं, ठीक है। और किसका उपयोग करते हैं हम लोग? एसीटोन का, सॉरी एथिलीन बोल रहा था, एसीटोन का उपयोग कर सकते हैं। इसका एसीटोन का। यहाँ तक समझ आया? फार्मेलिन का उपयोग हो सकता है, एल्कोहल का और एसीटोन का। अच्छा, स्मॉल साइज के एनिमल है जैसे कि इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट को रखा जाता है किसमें? इंसेक्ट बॉक्स में। इसमें रखा जाता है इंसेक्ट बॉक्स में। ऐसा इंसेक्ट बॉक्स रहेगा, उसमें ऐसा छोटा छोटा कील लगा रहता है, तो यहाँ पास पहला कीड़ा ऐसा रहेगा, ये दूसरा कीड़ा, समझ रहे हो ना? ऐसे इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाता है। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अच्छा, प्लांट है जैसे कि सकुलेंट टाइप के प्लांट हैं, बताया था ना, नागफनी वगैरह जी, ठीक है ना, मांसल पादप हैं, तो उनको कहाँ रखा जाता है? जार में रखा जाता है। जार मतलब समझ गए ना, बर्नी आता है जैसे अचार डालते हैं वैसी, ठीक है ना, कांच वाला, तो जार में रखा जाता है। और उसमें भी क्या डाल देते हैं? फॉर्मेलिन या एथिलीन या फिर फॉर्मेलिन या एल्कोहल या एसीटोन। क्लियर है? तो ये कहानी हो रहा है किसका? आपका म्यूज़ियम का। लिखो जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत थोड़ी है। म्यूजियम में किसको रखा जाता है? डेड स्पेसिमेन को, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है। लार्ज साइज के एनिमल को स्टफ और प्रिजर्व करके रखते हैं। स्मॉल साइज के जैसे कि इंसेक्ट है तो उसको किस में रखेंगे? इंसेक्ट बॉक्स में रखेंगे प्रिजर्वेशन के लिए, या तो फॉर्मेलिन का या तो फिर एल्कोहल का या फिर एसीटोन का उपयोग किया जा सकता है। सकुलेंट प्लांट है तो उसको किस में रख सकते हैं हम लोग? जार में रख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? लिख लिए? अच्छा, और जो तुम्हारे लार्ज साइज के जो एनिमल रहते हैं ना, उनके हड्डियों को भी रखा जाता है ना। तुम लोग देखोगे डायनासोर का हड्डी को रखा गया है म्यूज़ियम में, ठीक है। तो लार्ज साइज के जो एनिमल रहते हैं उनके हड्डी, यदि हड्डी मिले हैं खुदाई से, तो उनको भी यहाँ पास म्यूज़ियम में रखा जाता है, ठीक है। हुआ, आगे बढ़े। चल नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? जूलॉजिकल पार्क के बारे में, ठीक है। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? जूलॉजिकल पार्क। क्या होता है जूलॉजिकल पार्क? ध्यान समझो। जूलॉजिकल पार्क में हम लोग क्या करते हैं? जो जंतु हैं, ठीक है ना, ध्यान देना, ठीक है, जंतुओं का संरक्षण करते हैं। जीवित जंतु का क्या करते हैं? संरक्षण करते हैं, ठीक है। जीवित जंतु का संरक्षण करते हैं, ठीक है। पहला चीज़ तो ये याद रखना है। और जूलॉजिकल पार्क भी एक प्रकार का कैसा कंजर्वेशन है? एक्स सिटू कंजर्वेशन है। क्या है?
एक्सेस टू कंजर्वेशन। क्लियर है? यहाँ जो जंतु रहता है ना, उसको भोजन भी मिलता है, आवास भी मिलता है, भोजन भी मिलता है, आवास, और दूसरा उसका यहाँ पास स्वास्थ्य का भी सुरक्षा होता है, उसका नियमित जांच किया जाता है। क्लियर है कि नहीं? और यहीं पास उसका जनन क्षमता का भी विकास किया जाता है, जनन क्षमता को भी क्या किया जाता है? विकसित किया जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? ये कहानी होगा आपका किसका? जूलॉजिकल पार्क का। यानी कि कोई जो जंतु है उसको जहाँ पास वो पाया जाता है, जिस हैबिटाट में वो पाया जाता है, वहाँ से निकाल करके मान लो हम मानव निर्मित कृत्रिम जगह पर ले जाएं और वहाँ पास उसका क्या करें? उनको भोजन दे, आवास दे, उसका स्वास्थ्य का सुरक्षा करें, रेगुलर चेकअप होते रहें, उनका जनन क्षमता को विकसित किया जाए। समझ रहे हो? तो इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? जूलॉजिकल पार्क। ठीक है? और इससे थोड़ा इनके संचालन के लिए लोगों को एंट्री भी दिया जाता है। जैसे जंगल सफारी में जाते हो आप लोग, समझ रहे हो कि नहीं? वो भी जूलॉजिकल पार्क ही है। क्लियर है कि नहीं? तो ये है कहानी की। ठीक है? तो थोड़े बहुत मनोरंजन के लिए, ठीक है, बच्चे लोग घूमते घूमते हैं तो पैसे का भी पूर्ति हो जाता है इनके संरक्षण वगैरह में। यहाँ तक क्लियर है? तो ये कहानी हो गया आपका किसका? जूलॉजिकल पार्क का। अभी तक जितना भी पढ़ रहे हो ये सभी क्या है? टैक्सोनॉमिक एड। सबसे पहले क्या पढ़ ली है? हर्बेरियम। दूसरा क्या पढ़े हम लोग? बॉटनिकल गार्डन। दूसरा क्या पढ़े हैं? बॉटनिकल गार्डन। तीसरा क्या पढ़े? म्यूजियम। और चौथा क्या हो गया आपका? जूलॉजिकल पार्क। 4 टैक्सोनॉमिक एड हो गया। नेक्स्ट है अब टैक्सोनॉमिक जो एड रहेगा, ठीक है ना, वो होगा आपका क्या? रिटर्न में। क्या होगा? रिटर्न में, लिखने के आधार पर। अभी तक जो भी था हम लोग क्या देखते थे? डायरेक्ट, ठीक है ना। जैसे कि बॉटनिकल गार्डन है तो वहाँ पेड़ रहेगा, उसको जा करके देखते हैं और ये प्लांट है कि नहीं, ऐसे पहचान लेते हैं। दूसरा हम लोग जैसे कि म्यूजियम में जाते तो वहाँ पास भी देखते मृत जीवों के शरीरों को। समझ आ रहा है कि नहीं? यानी कि ये इनका फिजिकल अपीयरेंस था, ठीक है ना, हमको डायरेक्ट वो दिखाई देते थे। क्लियर है? लेकिन अब जो इतना भी आप पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक एड, वो कौन से स्वरूप में है? रिटर्न स्वरूप में, या तो बुक के रूप में है। समझ आ रहा है ना? कॉपी पुस्तक ऐसा बुक के रूप में है, रिटर्न फॉर्म में। कौन से फॉर्म में है आप? रिटर्न फॉर्म में। और रिटर्न फॉर्म में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? टैक्सोनॉमिक की। इसके बारे में पढ़ते हैं? टैक्सोनॉमिक की, वर्ग की कुंजी। ठीक है ना? जब जीवों को समानता व असमानता के आधार पर, असमानता के आधार पर पहचाना जाता है, समानता और असमानता के आधार पर पहचाना जाता है, ठीक है। ये कैसे रहता है? स्टेटमेंट बेस्ड रहता है, स्टेटमेंट बेस्ड होता है। मतलब क्या रहेगा? ऐसा 2 कथन लिखा रहेगा, कथन 1 रहेगा, कथन फर्स्ट रहेगा, एक कथन सेकंड रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पास ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना, ये पहला नंबर का है, ये दूसरा नंबर का, ये तीसरा, इसमें भी कथन 1 और कथन 2 ऐसा करके रहेगा ना। तो देखो कथन 1 में कुछ क्वेश्चन पूछा तो इसमें ऐसा बोलेगा तीसरा नंबर में जाओ, तो ये तीसरा नंबर में जा करके वो फिर कथन रहेगा उसको, फिर ये बोलेगा कि हाँ चौथे नंबर में जाओ। समझ आ रहा है कि नहीं? तो 2 कथन रहेगा, मान लो 2 कथन में ये दोनों कथन को एक साथ हम लोग बोलेंगे कपलेट। क्या बोलेंगे? कपलेट। और इसमें एक जिसको तुम लोग चुनोगे उसको हम लोग सिंगल, जो एक को क्या करेगा? लीड करेगा, कि आगे बढ़ने के लिए बोलेगा। यदि यहाँ पास तुम्हारा ऐसा आया, तुम जो जानवर खोजे हो, ध्यान से समझना, क्या उसके शरीर पर बाल हैं कि नहीं, ऐसे करके क्वेश्चन है। पहला कथन, शरीर पर बाल है कि नहीं, ठीक है। तो एक रहेगा हाँ और एक रहेगा क्या? नहीं। अब तुम हाँ में टिक किए तो ये हाँ वाला लीड कर रहा है ना तुम्हारे आंसर को, फिर ये बोलेगा हाँ है तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 पर जाओ, फिर 4 में जाओगे। समझ आ रहा है कि नहीं? फिर यहाँ पर बोलेगा अच्छा उसमें स्तन ग्रंथि का विकास हुआ है कि नहीं, यदि तुम बोलोगे नहीं तो फिर वो बोलेगा स्टेटमेंट नंबर इसमें जाओ, सेकंड में जाओ। समझ आ रहा है? तो ऐसा 2 कथन रहता है, तो उसको बोलते हैं क्या? कपलेट। और एक सिंगल जिसमें हमारा आंसर सही होता है उसको बोलते हैं लीड। क्या बोलते हैं? लीड। क्लियर है कि नहीं? और लीड ही आगे जा करके लीड करता है। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो टैक्सोनॉमिक की क्या होता है? स्टेटमेंट बेस्ड होता है। समानता और असमानता के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? इसमें कोई भी जो जंतु है या आपका पादप है उसको पहचानते हैं। इसमें कथनों का जोड़ा रहता है जिसको कपलेट बोलते हैं, और एक सिंगल कथन जो कि हमारा क्या करेगा? आगे लीड करेगा आंसर को, उसको क्या बोलते हैं? लीड। क्या बोलते हैं? लीड। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। इसको क्या बोला जाता है? लीड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? एक को मान्यता मिलता है और दूसरे को मान्यता नहीं मिलता। जिसको मान्यता मिलता है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? लीड बोल रहे हैं। क्लियर है? अब ये जो टैक्सोनॉमी की होता है ना, इसका प्रकार एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन हमारे बुक में दिया है। 2 प्रकार का होता है, एक होता है ब्रैकेटेड की
और एक होता है आइडेंटेड की या इंडेंट, इधर देख लो सीधा है, यहाँ पर देखो। एक होता है ब्रैकेटेड की, ये देखो एक होता है ब्रैकेटेड की, और दूसरा होता है इंडेंटेड की। क्या होता है? इंडेंटेड की। सिर्फ एकदम डिटेल में नहीं जाना है हम लोग को, थोड़ा सा बस जानना है। देखो कितने प्रकार का रहता है ये? 2 प्रकार का। एक होता है आपका क्या? ब्रैकेटेड की, और दूसरा होता है क्या आपका? इंडेंटेड की। एक मिनट ना थोड़ा छोटा करते हैं तो तुम लोगों को समझ आ जाए। क्लियर है? 2 प्रकार का कुंजी होता है, ब्रैकेटेड और एक क्या है? इंडेंटेड। ठीक है। अब ये जो ब्रैकेटेड की रहता है ना, ठीक है ना, इसको हम लोग पैरेलल की भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल की। ठीक है। इसमें क्या होता है ध्यान से समझना, डायरेक्ट आंसर मिल जाता है फटाक से। क्लियर है ना? ब्रैकेटेड की जो रहता है इसमें क्या मिलता है? डायरेक्ट आंसर। लेकिन ये वाला जो रहता है इंडेंटेड की, इसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मिलता है। क्लियर है? ये फट से आंसर नहीं देता। इसमें क्या होता है? 2 भाग रहता है, वही बोला हूँ ना, 2 स्टेटमेंट रहेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है, देखो क्या ऐसा दिया है, क्या बाएं कर्ण उपस्थित है? हाँ, तो दूसरा लक्षण देखिए। क्या नाखून है? हाँ, तो तीसरा लक्षण देखिए। क्या नाखून हुक के समान है? तो हाँ, तो क्या वो बिल्ली है? ऐसे करके आंसर आ गया। तो देखो यहाँ पास 2 स्टेटमेंट था, एक को क्या मिला? मान्यता दिए तुम लोग, तो जिसको मान्यता दी है वो क्या होगा? क्या आपका? लीड होगा। क्या होगा? लीड। और ये दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? कपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपलेट। समझ आया कि नहीं? क्लियर है? तो कितने प्रकार का होता है ध्यान से समझना। वर्गीकी कुंजी 2 प्रकार का, ब्रैकेटेड की और दूसरा होता है इंडेंटेड की। ब्रैकेटेड की डायरेक्ट आंसर देता है, ठीक है ना। इस प्रकार के कुंजी में किसी युग्म विकल्पी लक्षणों के युग्मित भाग कपलेट पार्ट को एक ही नंबर के अंतर्गत एक रेखा में एक दूसरे के समांतर प्रस्तुत किया जाता है। यह कुंजी अपेक्षाकृत अधिक अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसके लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है। मैं बोला ना डायरेक्ट आंसर दे देता है फटाक से, इस कारण कम स्थान घेरता है। लेकिन ये वाला लंबा चौड़ा यदि नहीं है बोलता मैं, तो 7वां लक्षण देखिए। तो 7वां लक्षण क्या? पैर में फुट वेव है क्या? तो हाँ, तो ये बतख हो सकता है। और नहीं बोलोगे तो क्या बोलेगा? 8वां लक्षण क्या सिर पर लर अर्थात कलगी है क्या? तो हाँ, तो ये मुर्गी हो सकता है। समझ आ रहा है? तो ये थोड़ा लंबा चौड़ा बनता है। कौन सा वाला? इंडेंटेड कुंजी। और ये वाला क्या बनता है? एकदम शॉर्ट। ये डायरेक्ट आंसर है। तुमको प्रकार एकदम याद नहीं रखना है, बस इतना जानना है कि कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, और एक में डायरेक्ट आंसर मिलता है और तीसरा कैसा चलता है? कपलेट और लीड वाला कहानी चलता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब उसके बाद तुम लोगों को और बताया था बहुत सारा छोटा छोटा क्या है, ये सभी स्टेटमेंट बेस्ड है। एक होता है आपका क्या? इंडेक्स। ठीक है। ऐसा रहेगा कि कोई पौधा खोजा गया है तो उसका फोटो रहेगा, समझ आ रहा है ना? उसका फोटो रहेगा, उसके बाद उसका क्या रहेगा? उसका वनस्पतिक नाम रहेगा, लोकल नाम रहेगा, कब उसका खोज किया गया था, इन सब के बारे में डिटेल रहेगा, फोटोग्राफ रहेगा। तो उसको सूचीबद्ध रूप से जब लिखे रहता है तो उसको बोलते हैं क्या? इंडेक्स। क्या बोलते हैं? इंडेक्स। दूसरा होता है फ्लोरा और एक होता है फौना। फ्लोरा और एक होता है फौना। फ्लोरा फ्लावर, ऐसे करके याद रखना। जब पादपों के बारे में अध्ययन करें तो उसको फ्लोरा बोल रहे हैं, और जब एनिमल के बारे में अध्ययन करें उसको बोलते हैं फौना। क्या बोलते हैं? फौना। तो क्या बोल रहे हैं? देखो, किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित जितना भी प्रकार का पौधा है, ठीक है ना, कोई क्षेत्र विशेष बोल रहे हैं, लेकिन ना याद रखना एकदम, जैसे कि फ्लोरा ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली में जितना प्रकार का तुम्हारा पेड़ पौधा मिलता है उसके बारे में बस डिटेल रहेगा। क्षेत्र विशेष के बारे में रहता है। फ्लोरा ऑफ हिमालय, हिमालय में जितना मिलेगा उसके बारे में डिटेल रहेगा। तो ये होता है क्या? क्षेत्र विशेष में उपस्थित पौधे का वितरण, यानी कि उसका नाम पहचान कुंजी। क्लियर है ना? जैसे कि फ्लोरा ऑफ बिहार एंड उड़ीसा, एक बुक था फ्लोरा ऑफ बिहार एंड उड़ीसा। समझ आ रहा है? और दूसरा देखो फौना, क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जब जंतुओं का हम लोग विवरण करते हैं। क्लियर है ना? तो उसको बोलते हैं क्या? फौना। एक होता है फ्लोरा और एक होता है क्या आपका? फौना। वैसे एक होता है मैनुअल। क्या होता है? मैनुअल। मैनुअल में भी वही रहता है, प्लांट का पूरा डिटेल रहेगा। मैनुअल में ध्यान समझना, पौधे के पहचान के लिए नामकरण पहचान कुंजी रहता है। क्लियर है ना? इसमें ध्यान समझना ना, पौधे के पाए जाने के स्थल के विषय में जानकारी नहीं दिया जाता, या किसी जीव जाति के बारे में पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने का क्या है तुम्हारा? तरीका है। क्लियर है? तो कौन कौन सा हो गया? देखो, सबसे पहले तो हो गया कि रिटर्न फॉर्म में, दूसरा क्या है आपका? फ्लोरा, एक क्या हो गया? फौना हो गया, एक हो गया इंडेक्स, एक हो गया क्या आपका? मैनुअल, सब रिटर्न फॉर्म में। उसके बाद सबसे ज़्यादा IMP है क्या? कैटलॉग। तुम लोग सब जानते हो, जैसे कि साड़ी की दुकान में भी जाओगे तो कैटलॉग दिखाते हैं तुमको, या फिर तुम लोग क्या बोलते हैं पेंट वाली दुकान में जाओगे तो वो कैटलॉग दिखाएगा। शादी कार्ड देखने के लिए भी जाते हो तो कैटलॉग दिखाता है, पहले तो इस टाइप का है करके। तो कैटलॉग वही होता है। जब छोटे थे बच्चे लोग तो उन लोगों को हम लोग पढ़ाने के लिए ABCD सिखाने के लिए पहले फ़ोटो दिखाते थे। A फॉर एप्पल, उन लोग को A फॉर एप्पल करके ही पढ़ा रहे हैं हम लोग। समझ आ रहा है कि नहीं? तो एप्पल का फोटो रहता था। B फॉर बॉल, तो बॉल का फोटो दिखाते, या बनाना का दिखाते थे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से ये क्या होता है? मैनुअल, सॉरी क्या होता है आपका?
कैटलॉग होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कोई एरिया में जो भी तुम्हारा प्लांट है या एनिमल है उसके बारे में क्या देते हैं, जानकारी देते हैं। क्लियर है। और उसके बाद है मोनोग्राफ। मोनो केवल एक जो रहेगा, ध्यान से समझना, कोई एक जो पौधा रहेगा, क्लियर है ना, एक कुल का या एक वंश का, उसके अंतर्गत जितना भी जाति आता है उन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। जैसे कि सोलेनम क्या है तुम्हारा, ध्यान देना, जीनस है, तो सोलेनम मेलेंजोना बैगन के बारे में, सोलेनम ट्यूबरसोन आलू के बारे में, मतलब जो उस कुल का है उसके बारे में रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो मोनोग्राफ केवल कोई एक जाति विशेष को लेकर के चलता है, मोनो एक। समझ आया कि नहीं। ठीक है। तो ये सभी हैं आपके क्या, टैक्सोनॉमिक की। तो अभी तक हम लोगों ने कितना टैक्सोनॉमिक की पढ़ डाला है, ध्यान से देखो। सबसे पहले टैक्सोनॉमिक की जो आइडेंटिफिकेशन में मदद करेगा, हम लोग पढ़े किसके बारे में, हर्बेरियम के बारे में। किसके बारे में पढ़े, हर्बेरियम के बारे में पढ़े, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग दूसरा टैक्सोनॉमिक किट पढ़े किसके बारे में, बॉटनिकल गार्डन के बारे में पढ़े, यही था ना। उसके बाद किसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, तीसरा म्यूज़ियम के बारे में पढ़े क्या। उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़े, म्यूज़ियम के बाद, हाँ, जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क। उसके बाद किसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, हाँ, टैक्सोनॉमिक की, वर्ग की कुंजी, टैक्सोनॉमिक की। उसके बाद किसके बारे में पढ़े हम लोग, इंडेक्स क्या होता है। उसके बारे में हम लोग किसके बारे में पढ़े, फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना। उसके बाद किसके बारे में पढ़े, कैटलॉग, अभी बताया ना, कैटलॉग। और क्या पढ़े हैं, मोनोग्राफ, क्या पढ़े, मोनोग्राफ। और क्या पढ़े, मैनुअल, क्या है, मैनुअल। तो ये सभी टैक्सोनॉमिक जो एड होते हैं ना, ये सभी हेल्प करते हैं किसमें, आइडेंटिफिकेशन में। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना भी है, ये सब कौन से फॉर्म में है, रिटन फॉर्म में है, रिटन फॉर्म में है। क्लियर है कि नहीं। या तो बुक वगैरह या कैटलॉग वगैरह है, ऐसा टाइप का है। क्लियर है। और ये सभी के सभी तो तुम लोग जान रहे हो, ठीक है। यहाँ स्टोर करके डेट को रखा जा रहा है, ठीक है। पौधे पत्तियों को बॉटनिकल गार्डन में जीवित पादपों को संग्रह किया जा रहा है, यहाँ पास भी मृत को जूलॉजिकल पार्क में जीवित जीवों को। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आपका जो टॉपिक है कौन सा वाला, टैक्सोनॉमिक, वो क्या होता है, कंप्लीट। जल्दी लिखो। सबसे पहले तो कर लिए क्या हम लोग, आइडेंटिफिकेशन का बात, ठीक है, सॉरी, डिस्क्रिप्शन का बात। उसके बाद क्या कर लिया हम लोग, आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन में हम लोग यूज़ किए थे किसका, टैक्सोनॉमिक एड का। टैक्सोनॉमिक एड वाला ये जो पार्ट है वो एनसीईआरटी का जो न्यू सिलेबस है उसके अनुसार कट चुका है, लेकिन रिस्क नहीं लेना है। यदि चैप्टर है तो पूरा का पूरा टॉपिक हम लोगों को क्या करना है, कंप्लीट करना है। और आपका सीजी बोर्ड में तो ये आएगा ही आएगा, तो इन सब के बारे में डिटेल लिखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, ठीक है ना, हम लोग टैक्सोनॉमी का स्टेप पढ़ रहे हैं ना अलग अलग। तो टैक्सोनॉमी का हम लोग कितने स्टेप पढ़ चुके हैं अभी तक, 2 स्टेप। सबसे पहले तो क्या पढ़ लिए हम लोग, डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट देख लिए, डिस्क्रिप्शन वाला। और दूसरा कौन सा पार्ट है देख लिए, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। अब जो हमारा सबसे ज़्यादा एमपी पार्ट है, जो इस पूरे चैप्टर का जान है, और तुम्हारा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यदि कहीं से आएगा तो वो वाला पार्ट है क्या, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। पूरा चैप्टर उसी के ऊपर बेस्ड है ना, कि जीवों को किस तरीके से हम लोग वर्गीकृत करेंगे, अलग अलग कैटेगरी में डालेंगे, क्लासिफिकेशन। और उसके बाद सबसे लास्ट जो हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक क्या, नोमेनक्लेचर। तो हम लोग बात करते हैं किसका, अब क्लासिफिकेशन का। क्लियर है कि नहीं। शुरुआत करेंगे आप क्लासिफिकेशन का। चलो देखो, क्लासिफिकेशन क्या होता है, ध्यान से समझना, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो रहता है उसमें हम लोग जो हमारा स्पेसिमेन है, ठीक है ना, स्पेसिमेन मतलब यानी जो चाहे वो हमारा पादप हो चाहे जंतु जिसको हम लोग खोजे हैं, मान लो वो नए जंतु है या वो क्या है आपका नया पादप है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझना, इसको हम लोग क्या करते हैं, कैटेगराइज्ड करते हैं, ठीक है ना। अलग अलग श्रेणियों में क्या करते हैं, कैटेगरी वाइज उसको बांटते हैं, ठीक है ना, कैटेगराइज्ड करते हैं। और किसके आधार पर करते हैं, समानता के आधार पर, एफिनिटी के आधार पर, बेस्ड ऑन एफिनिटी। क्लियर है कि नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा जो नया प्रजाति है जो हम खोजे हैं, ठीक है, उसको हम लोग आइडेंटिफिकेशन करने का कोशिश किए, वो प्रजाति हमको मिला ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये नया प्रजाति है, क्या है वो एक प्रॉपर नया प्रजाति है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका जो समानता का गुण रहेगा कोई और दूसरे जंतु से, उसके आधार पर, समानता और असमानता के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, उसको अलग अलग जो कैटेगरी पहले से बना हुआ है, कितना कैटेगरी बना हुआ था मैं आप लोगों को बताया था, 7 कैटेगरी, उसमें क्या करते हैं हम लोग, व्यवस्थित करते हैं। क्लियर है कि नहीं। 7 कैटेगरी जो बना हुआ था उसमें क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। और ये 7 कैटेगरी कौन कौन सा है, सबसे पहले मैं बताया था कैटेगरी है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे जो निचला स्तर है वो क्या है, जाति। उसके बाद क्या आता है आपका वंश,
उसके बाद क्या आता है आपका कुल, उसके बाद क्या आता है गण, उसके बाद क्या आता है वर्ग, उसके बाद आता है आपका संघ, और उसके बाद उसके ऊपर आता है क्या जगत। ठीक है ना। तो 7 कैटेगरी में हम लोग क्या किए हैं, पूरा डिवाइड किए हैं क्लासिफिकेशन को। तो सबसे पहले तो आता है आपका जाति या स्पीसीज, क्या है स्पीसीज। इसके बाद क्या आता है वंश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जीनस। उसके बाद आता है आपका कुल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फैमिली, क्या बोलते हैं फैमिली। उसके बाद गण आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्डर। उसके बाद वर्ग आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, क्या बोलते हैं क्लास। उसके बाद आता है आपका संघ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या फाइलम, फाइलम या फिर क्या बोलते हैं डिवीज़न। फाइलम वर्ड यूज होता है किसके लिए बोला हूँ मैं, एनिमल के लिए। किसके लिए यूज होता है एनिमल के लिए। और डिवीज़न वर्ड यूज होता है किसके लिए, प्लांट के लिए। क्लियर है ना। और उसके बाद जगत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं किंगडम। समझ आ रहा है कि नहीं। जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, जब हम लोग किधर से किधर आएंगे, किंगडम से लेकर के किधर स्पीसीज की ओर, तो समानता क्या होती है बढ़ती है। ठीक है, जीवों में समानता क्या होती है बढ़ती है। समझ आ रहा है कि नहीं। यानी कि जाति में आएंगे तो ऐसे जीव हमको मिलेंगे जो आपस में जिनके लक्षण क्या होंगे बहुत ही ज़्यादा समान होंगे। ठीक है ना। ठीक है, समानता बढ़ती है किसमें जीवों में, जिनमें लक्षण की समानता बढ़ती है। ठीक है, जब किंगडम से किधर आएंगे स्पीसीज, और जब स्पीसीज से हम लोग किधर जाएंगे किंगडम की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा चलो बताओ, समानता क्या होगा घटता होगा, समानता क्या होगा घटेगा। मतलब ध्यान से समझना, जब ऊपर में जाएंगे तो समानता क्या होता है घटता है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो समानता क्या होता है बढ़ता है। समानता क्या होता है ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। ये याद हुआ कि नहीं। जाति वंश कुल गण वर्ग संघ और जगत, जाति वंश कुल गण वर्ग संघ और जगत। अब हम लोग को क्या करना है, स्पेशल एक एक टॉपिक को पढ़ना है। जाति किसे कहते हैं इसका उदाहरण देखेंगे, याद करेंगे, फिर वंश का करेंगे, फिर कुल का, फिर गण का, फिर वर्ग का, संघ का, फिर लास्ट में जगत। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। ठीक है, ये जो जाति वंश कुल ये सब जो शब्द दिया गया था, ये तीनों को जॉन रे द्वारा दिया गया था। जॉन रे नामक एक वैज्ञानिक थे। कौन था जॉन रे। और ये जो ये ना दोनों हैं, इसके बारे में लिनियस द्वारा बताया गया था। किसके द्वारा बताया गया था लिनियस द्वारा। ठीक है, लिनियस द्वारा। और कुवियर नामक एक वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा इसके बारे में डिटेल दिया गया था इन दोनों के बारे में, कुवियर नामक वैज्ञानिक द्वारा। ठीक है, थोड़ा बहुत जान लेना एकदम ज़रूरी नहीं है, लेकिन इतना पता होना चाहिए। जाति वंश कुल इन सब जॉन रे ने बताया था बहुत ज़्यादा डिटेल, ये लिनियस ने बताया था, और ये संघ और जगत के बारे में कुवियर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। लिखो जल्दी, लिखो जल्दी जल्दी जल्दी। याद रखना क्लासिफिकेशन जो है ना वो एक सिंगल स्टेप नहीं है ना, याद रखना क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप। ठीक है, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप। इसमें कोई एक सिंगल स्टेप नहीं होता, इसमें क्या चलता है पूरा सीरीज चलता है, लाइन से एक एक करके हम लोग क्या करते हैं स्टेप बाई स्टेप अलग अलग क्या रखते हैं कैटेगरी में जीवों को रखते जाते हैं। क्लियर है ना। इज नॉट अ सिंगल स्टेप बट अ सीरीज ऑफ स्टेप। और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या टैक्सोनॉमिक हेराचेरी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। HIERCHARY। ठीक है, 100 बात का एक बात, क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं है। ठीक है, ये बहुत सारे स्टेप से मिल करके बनता है। क्लियर है, जिसको टैक्सोनॉमिक हेराचेरी कहते हैं। क्लियर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं। अब सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे किससे, जाति से। जाति किसे कहते हैं उसका उदाहरण जो NCERT बोला है, उसके बाद वंश उसका उदाहरण, फिर कुल, फिर गण, फिर वर्ग, फिर संघ, फिर लास्ट में जगत। क्लियर है कि नहीं। चल तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका,
जाति का। जाति किसे कहते हैं, स्पीसीज किसे कहते हैं, ठीक है, जाति या स्पीसीज किसे कहते हैं। सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। मैं आप लोगों को बताया था ऐसे जीव या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, आपस में प्रजनन कर सकते हैं, आपस में प्रजनन कर सकते हैं व नए संतति की उत्पत्ति करते हैं, नए संतति की उत्पत्ति कर सकते हैं, उत्पत्ति कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एक ही जाति के जीव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक जाति के जीव। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। और ये परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है, अर्नेस्ट मेयर के द्वारा। अर्नेस्ट मेयर ये बात करते थे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया गया था ना जाति का परिभाषा देने के लिए। बायोलॉजिकल ऑफ स्पीसीज, यहाँ तक क्लियर है। मतलब जब, ध्यान से समझना, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। किसने बताया था, अर्नेस्ट मेयर साहब ने। क्लियर है। विश्व के 100 महानतम वैज्ञानिकों में से एक, ठीक है, डार्विन ऑफ 20वीं सेंचुरी, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, सबसे पहले इसी के बारे में बताया था। उन्होंने जाति का परिभाषा दिया था। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं, ये क्लियर है। चलो भाई, यहाँ तक समझ आ गया है ना। अच्छा, तो इसका एक कुछ ध्यान से समझना। जाति के बारे में तो जान डालें, जैसे कि ध्यान से समझना, मैंगो है, उसका बहुत सारा जाति रहता है। अच्छा, मैंगो का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका। जैसे आपका गेहूं है, गेहूं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्राइटिकम, ट्राइटिकम एस्टिवियम, ट्राइटिकम एस्टिवियम। वैसे ही आलू है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सोलेनम ट्यूबरसोम, ट्यूबरसोम, ठीक है। बैगन है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, बैगन है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ध्यान दो, वैज्ञानिक नाम सब अभी याद करना। पहले तो सोलेनम मेलेंजोना, मेलेंजोना, क्लियर है ना, सोलेनम मेलेंजोना। मनुष्य है, उसका वैज्ञानिक नाम तुमको पता है ना, होमो सेपियंस, एक ही ठोक तो याद रहता है, होमो सेपियंस, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। और देखिए क्या, अच्छा, शेर है, बाघ है, ठीक है ना, शेर हो गया, बाघ हो गया, ठीक है। और किसका है आपका, शेर हो गया, बाघ हो गया, और चीता है, इनका दिया है। शेर का होता है पैंथेरा लियो, बाघ का होता है पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस। चीता का होता है, लियो हो गया, टाइग्रिस हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग पैंथेरा पारडस। क्या बोलते हैं, पैंथेरा पारडस। यहाँ पर ध्यान देना, जितना भी नाम है उस वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। ये जो पहला वर्ड है ना, ये शो कर रहा है किसको, वंश को, किसको शो करता है, वंश को। और ये जो है, ध्यान से समझना, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, ये सब के सब क्या हैं, जाति हैं। क्या है, जाति। समझ आ रहा है नहीं, ये सब के सब क्या हैं, आपके जाति हैं। और याद रखना, कभी भी जो जाति रहता है ना, उसको जाति बस को सिंगल नहीं लिखते, ठीक है। जाति बस को कभी भी सिंगल लिखा नहीं जाता, उसको सदैव और सदैव किसके साथ लिखा जाता है, वंश के साथ। किसके साथ लिखा जाता है, वंश के साथ। तो ध्यान देना, ये शुरुआत में जो है वो क्या है, आपका वंश है। जो शुरुआत में है वो आपका क्या है, वंश, ठीक है, ये वंश है। और ये क्या है, आपका जाति। क्लियर है। लिखो जल्दी जल्दी जल्दी।
हो गया क्या? और 2-4 उदाहरण देखोगे? मक्खी का वैज्ञानिक नाम? मक्खी, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। अच्छा, मक्का का? सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम। क्लियर है? जितना एनसीईआरटी में दिया उतना सबको कवर करना है ना हम लोगों को। सांप का नाजा, नाजा सांप रहता है, नाजा, नाजा। वैज्ञानिक नाम है क्या? नाजा, 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 ऐसा करके। गाना नहीं गाना है लेकिन ना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाऊँ क्या? तो हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं किसका भी? स्पीसीज का। क्लियर है? तो स्पीसीज क्या होता है सब जान डाले। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में क्या कर सकते हैं? इंटरब्रीड कर सकते हैं, उनको क्या बोला जाता है? स्पीसीज बोला जाता है। स्पीसीज जो रहता है वर्गीकरण का सबसे छोटा इकाई है। क्या है? छोटा इकाई। और इनमें ऐसे जीवों को रखा जाता है जिनके सारे के सारे गुण क्या होते हैं? पूरे के पूरे समान होते हैं। क्लियर है ना? अब ध्यान से समझना, जब ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज वालों को एक साथ रखा जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वंश। क्या बोलेंगे? वंश, जिसको हम लोग बोलते हैं जीनस। क्या बोलते हैं? जीनस। सबसे पहले क्या पढ़े हो? जाति पढ़े ना। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? वंश। क्लियर है? जीनस के बारे में, वंश क्या होता है या जीनस क्या होता है। ठीक है ना? ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? वंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वंश। क्लियर है कि नहीं? ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज जो रहता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वंश। जैसे कि उदाहरण आप लोगों को दिया था, जैसे कि आपका जो शेर है, चीता है, और क्या है आपका? बाघ है। शेर है, चीता है और बाघ है। शेर का क्या नाम था? पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो। ये क्या था? पैंथेरा पारडस, पैंथेरा पारडस। ये क्या था? पैंथेरा, पैंथेरा टाइग्रिस। क्या था? पैंथेरा टाइग्रिस। तो यहाँ पास देखो, ये जो पैंथेरा है ना, यहाँ पास जो हमारा पैंथेरा है, ये पैंथेरा क्या है आपका? वंश है। क्या है? वंश है। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है ना? जब एक ही वंश में एक से अधिक जाति उपस्थित हो, एक से अधिक जाति के सदस्य आते हों, जब एक ही वंश में एक से अधिक जाति के क्या आते हों? आपका सदस्य आते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीटिपिक जीनस। पॉलीटिपिक जीनस। क्या बोलते हैं? पॉलीटिपिक जीनस। देखो, एक ही वंश में अलग अलग बहुत सारे स्पीसीज आ गया, बाघ का भी आ गया, चीता का भी आ गया, समझ आ रहा है कि नहीं? शेर का भी आ गया। तो ये जो जीनस है, पैंथेरा जो जीनस है, वो एक प्रकार का क्या है? पॉलीटिपिक जीनस है। अच्छा, और उदाहरण देखो तो मैं तुम लोगों को क्या बोल रहा था? आलू है, बैगन है, और क्या था? मक्का था। आलू, बैगन और मक्का। देखो, आलू जो था उसका नाम सोलेनम ट्यूबरसुम था। सोलेनम ट्यूबरसुम पढ़े थे। बैगन का नाम क्या पढ़े थे? सोलेनम मेलेंजोना पढ़े थे अभी, मेलेंजोना। मक्का का क्या नाम पढ़े थे? सोलेनम नाइग्रम। अभी पढ़े थे लास्ट, सोलेनम नाइग्रम। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पास भी ये जो है आपका, ठीक है ना, तो ये सब का सब, ये सब के सब क्या हैं? एक ही समान वंश के हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? मैं साथ साथ पूरा याद करवाते जा रहा हूँ एनसीईआरटी का एक एक डाटा। यानी कि ये पैंथेरा क्या है? एक वंश है। सोलेनम क्या है? आपका एक वंश है। समझ आ रहा है? अच्छा, इसके अलावा और आपका एनसीईआरटी क्या दिया है तुम्हारा? मस्का डोमेस्टिका था, उसमें ध्यान देना। इधर मस्का डोमेस्टिका था, तो मस्का डोमेस्टिका में जो मस्का था वो क्या था आपका? मस्का जो था वो क्या था? एक वंश था।
ठीक है ना। नाजा नाजा में ये नाजा जो है क्या है आपका वंश है, क्या है वंश है, समझ आ रहा है ना। मैंगीफेरा इंडिका में जो मैंगीफेरा है वो भी क्या है आपका वंश है, क्या है वंश। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं, किसी कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। गेहूं का भी लिख ले रहते हैं साथ ही साथ, गेहूं है, ठीक है ना। और क्या पढ़े थे हम लोग? मक्खी पढ़े थे। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या था? ट्राइटिकम एस्टिवियम। और इसका मक्खी का क्या था? मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। और किसके बारे में पढ़े थे? अच्छा, मनुष्य के बारे में भी पढ़े थे। मनुष्य जो है वो क्या है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। होमो सैपियंस में ये जो होमो है ना, ये आपका क्या है? जीनस है, वंश है। लेकिन ये कैसा है? ये पॉलीटिपिक था, ये है आपका मोनोटिपिक जीनस, मोनोटिपिक जीनस। अब ये मोनोटिपिक जीनस क्या होता है? जब कोई वंश में केवल और केवल एक ही जाति उपस्थित हो, जब कोई वंश में केवल और केवल एक ही जाति, देखो होमो सेपियंस बस सुने, होमो नाम से और कोई तुम लोग सुने हो क्या? कोई और वैज्ञानिक नाम कभी सुने हो क्या? नहीं। मतलब इसमें केवल और केवल एक ही क्या आता है आपका? जाति आता है। इसमें देखो 3 जाति आ गया, इसमें भी कितना आ गया? 3 आ गया। एक से अधिक जब आ रहा है तो उसको पॉलीटिपिक जीनस बोल रहा हूँ। लेकिन मान लो एक ही आए, जब एक वंश में, चलो इस वर्ड को लिख देते हैं, जब एक ही वंश में एक ही जाति के सदस्य आते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोटिपिक जीनस। क्या बोलते हैं? मोनोटिपिक जीनस। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? किसी कोई दिक्कत है क्या? जल्दी 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 लिखो, आगे बढ़ेंगे फिर। हो गया? चल नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग किसका? जाति हो गया, वंश हो गया। आप किसके बारे में बात करेंगे? कुल के बारे में, ठीक है ना। तीसरा है क्या? कुल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैमिली। क्या बोलते हैं? फैमिली, ठीक है। ये है आपका ग्रुप ऑफ सिमिलर, क्या होगा? जीनस। देखो जाति में वे लोग आएंगे जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं। उसके बाद मैं वंश में क्या बोला था? ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज। अब जब नेक्स्ट बताओगे तो इस पर ध्यान देना ना, जीनस है तो इसमें अब क्या बोलोगे? ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस बोलोगे। समझ आ रहा है कि नहीं? सबसे नीचे में क्या है? जाति। उसके बाद क्या पढ़ रहे हो? वंश। उसके बाद क्या पढ़ रहे हो? कुल। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक समझ आ रहा है? तो जाति में जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं उसको रखें। अब समान प्रकार का जाति वाले को एक साथ एक वंश में रखें। अब एक प्रकार के वंश वाले जीवों को किस में रखोगे? एक कुल में रखेंगे। किस में रखेंगे? एक कुल में रखेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? तो ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस, देखो ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज वंश हो गया, ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस क्या हो गया? कुल हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? जाति, वंश, कुल। क्लियर है? जाति को क्या बोलते हो? स्पीसीज। इसको क्या बोलते हो? जीनस। इसको क्या बोलते हो? फैमिली। क्या बोलते हैं? फैमिली। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज बोला, स्पीसीज का यदि समूह हो, समान समूह, समान लक्षण वाले, तो जीनस बोलता हूँ। अब ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस बोला तो क्या होगा? वो फैमिली होगा। क्या होगा? फैमिली। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? आपका फैमिली या कुल, ठीक है ना। प्लांट और एनिमल, ठीक है ना। प्लांट और आपका एनिमल दोनों में ध्यान समझना, इसमें सफिक्स का यूज होता है। किसका यूज होता है? सफिक्स, प्रत्यय लगाते हैं। इसमें लगाते हैं ACAAE, ठीक है ना। और इसमें लगाते हैं IDAAI, इसमें सफिक्स के रूप में यूज करते हैं IDAE, ऐसा सफिक्स से लगाते हैं। जैसे कि ध्यान से समझना, ध्यान दो, जो आपका धतूरा है, धतूरा, और क्या है आपका? जैसे कि धतूरा हो गया, पिटूनिया हो गया, आलू हो गया, ठीक है ना। ये सभी के सभी, इनका जीनस अलग होगा। ध्यान समझो, इसका जीनस अलग होगा, इसका जीनस अलग होगा, इसका जीनस कुछ अलग होगा।
लेकिन इनका कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टर है। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर क्या है ये, ग्रुप ऑफ सिमिलर क्या है ये, जीनस। इसको जब एक साथ लिखूंगा मैं तो इसको लिखते हैं सोलेनेसी, सोलेने, देखो सोलेने ए सी ए ई, सोलेनसी बोला, क्या लगा प्रत्यय, ए सी ए ई लगा, सोलेनसी। समझ आ रहा है कि नहीं। वैसे ही मैंगो जो रहता है ना, मैंगो का जो फैमिली रहता है उसको बोलते हैं हम लोग एनाकार्डिसी, ए सी ए ई, एनाकार्डिसी, ठीक है। वैसे ही गेहूं का जो फैमिली रहता है वीट का, ठीक है ना, गेहूं का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोएसी, पोएसी, क्या बोलते हैं, पोएसी। फैमिली याद रखो एग्जाम्पल के साथ, बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है ना। पोएसी बोलते हैं इसको, सोलेनेसी, एनाकार्डिसी, पोएसी। क्लियर है, लिखो लिखो जी, लिखो। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या। अच्छा, अब एनिमल में देखो IDAE लगता है, प्रत्यय के रूप में उस उपयोग होता है किसका, IDAE का, ठीक है ना, ध्यान से समझना। IDAE का हम लोग कौन कौन से एनिमल के बारे में पढ़ रहे थे, ध्यान से समझना। तो जैसे कि मैं, ध्यान देना ना, मक्खी के बारे में पढ़ा था। मक्खी है, मस्का डोमेस्टिका बोलते थे, मस्का डोमेस्टिका। जहाँ मस्का क्या होता था उसका जीनस, डोमेस्टिका क्या होता था उसका स्पीसीज। मान लो इसका मैं क्या बनाता हूँ, ध्यान देना, इसका जो फैमिली है उसका खोज किया, तो इसका जो फैमिली है ना उसको हम लोग बोलते हैं मस्कीडेई, मस्की ADAE, ये देखो लगा IDAE, सॉरी IDAE, मस्कीडेई, ठीक है ना, मस्कीडी क्या है फैमिली, इसका नाम मस्कीडी। क्लियर है। वैसे जैसे कि ध्यान से समझना, ह्यूमन है, मनुष्य जी, ह्यूमन जिस फैमिली के अंतर्गत आता है उसको बोलते हैं होमोनिडी, होमो IDAE, होमोनिडी, IDAE ये आया, समझ आ रहा है कि नहीं। वैसे ही मान लो आपका डॉग है और क्या है आपका पैंथर है, समझ आ रहा है कि नहीं। डॉग है, डॉग को नहीं रखना चाहिए, कैट को रखते हैं ना, सॉरी, कैट है और पैंथर है, इनको एक साथ हम लोग रखते हैं कौन से फैमिली में, फेलिडेई, IDAE, फेलिडी। कौन सा फैमिली है, फेलिडी। वैसे ही डॉग को रखते हैं हम लोग कौन से फैमिली में, कैनेडेई। कौन से फैमिली में, कैनेडी में। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, क्लियर है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, जब हम लोग बात करते हैं किसका, ऑर्डर का, सॉरी फैमिली का, तो फैमिली में सफिक्स के रूप में प्लांट में यूज होता है ACAI, ACAE, और इसमें यूज होता है IDAE। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। ठीक है, ये देख लो फिर, जाति क्या होता है जान डाले, वंश क्या होता है जान डाले, और कुल क्या होता है जान डाले। मतलब अभी तक हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर कर लिया है, जाति, वंश और कुल। अभी तक इन तीनों के बारे में जो पढ़े हैं ना, ये लक्षणों के आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे थे, लक्षणों के आधार पर, ठीक है ना। किनके आधार पर अध्ययन कर रहे थे, लक्षणों के आधार पर। लेकिन अब इसके बाद जब हम लोग क्या करेंगे, इनका अध्ययन करेंगे। क्लियर है ना, लक्षणों के आधार पर तो हम लोग अध्ययन कर लिए, अब इसके ऊपर का अध्ययन करेंगे, जैसे जाति हो गया, वंश हो गया, कुल हो गया। अब गण का करेंगे, वर्ग का करेंगे, संघ का करेंगे और जगत का करेंगे जब अध्ययन। तो इनका जब अध्ययन करेंगे अब, ठीक है ना, ऊपर के चारों का, अभी तक लक्षणों के आधार पर अध्ययन कर रहे थे, अब इन चारों का जब हम लोग करेंगे तो लक्षणों के समूहन के आधार पर अध्ययन करेंगे, लक्षणों के समूहन के आधार पर, यानी कि पूरा प्रॉपर एक अलग लक्षण रहेगा, फिर दूसरा लक्षण रहेगा, दोनों को मिक्स करके, एग्रीगेशन ऑफ सिम्टम्स, लक्षणों के समूहन के आधार पर अध्ययन। ये दोनों पॉइंट याद रखना ना, आधार पर अध्ययन, ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। लक्षणों के आधार पर अध्ययन किस में करते हैं, जाति, वंश और कुल में, और लक्षणों के समूहन के आधार पर अध्ययन किस में करते हैं, गण, वर्ग, संघ और जगत में। वंश, कुल, इन तीनों का अध्ययन कर डालें। अब पढ़ेंगे किसके बारे में, गण के बारे में।
उसके बाद वर्ग के बारे में, संघ के बारे में और जगत के बारे में। क्लियर ना? अच्छा, जाति का परिभाषा तो क्लियर हो गया। वंश का परिभाषा कैसे दिए थे? ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज। इसका परिभाषा देना था तो क्या हुआ था? ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस। अब इसका परिभाषा देना है, क्या होगा? ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिली। ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिली। तो अब हम लोग नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या? गण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर, ग्रुप ऑफ सिमिलर क्या होगा? ग्रुप ऑफ सिमिलर क्या होगा? जाति हो गया था, वंश हो गया था, कुल हो गया था, गण। तो जस्ट गण के नीचे क्या आता है? कुल। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिली। ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिली जो रहता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? गण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गण। क्लियर है? सीधा एग्जाम्पल याद रखना है आप लोगों को। एग्जाम्पल में याद करो फैमिली कौन कौन सा था। जैसे एक फैमिली था आपका सोलेनेसी, सोलेनेसी, एक मिनट में, सोलेनेसी था। वैसे एक फैमिली होता है, कौन सा फैमिली है? एक मिनट ना, नाम भूल रहा हूँ। कॉर्नवूल वेले ने ए सी ए ई, कॉर्नवूल वेनेसी। ये दोनों जब मिलते हैं, ठीक है ना, ये दोनों जब फैमिली मिलते हैं तो ये दोनों फैमिली मिल करके एक नया क्या बनाते हैं? ऑर्डर बनाते हैं। और उस ऑर्डर का नाम है आपका पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स। क्या बना है? पॉलीमोनियल्स। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, यानी कि यहाँ पास कौन सा प्रत्यय लगा है? एल से प्रत्यय लगता है। क्या प्रत्यय लगता है पादप में? एल से प्रत्यय, पॉलीमोनियल्स। क्लियर है कि नहीं? वैसे मान लो वीट का फैमिली हो तो पहला ये हो गया। दूसरा, वीट का फैमिली जिसके अंतर्गत आता है, ठीक है, जिस ऑर्डर के अंतर्गत आता है उसको बोलते हैं पोएल्स, ALES, पोएल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोएल्स बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? वैसे ही मैंगो का फैमिली जिसके अंतर्गत आता है, एनाकार्डिसी फैमिली था। एनाकार्डिसी फैमिली जिसके अंतर्गत आता है उसको बोलते हैं सैपिनडेल्स, सैपिनडेल्स। क्या बोलते हैं? सैपिनडेल्स। यहाँ तक क्लियर है? पूरा एक एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, लगातार मैंगो का जाति से लेकर चल रहा हूँ ना। याद करो मैंगो का जाति क्या था? मैंगी फेरा इंडिका था, याद है? मैंगी फेरा इंडिका। तो इंडिका क्या था? उसका जाति। फिर ये क्या था? इसका वंश। याद आया? फिर इसका फैमिली का क्या नाम था? एनाकार्डिसी। याद आया? एनाकार्डियेसी। अरे देखो कहाँ है मैंगो? एनाकार्डिसी लिखा था, ये देखो। अब इसके बाद इसी का मैं तुम लोगों को क्या बता रहा हूँ? ये हो गया जाति हो गया था, फिर क्या हो गया था? वंश हो गया था, उसके बाद क्या हो गया? कुल। अब इसी का ही क्या बना रहा हूँ? गण। क्या नाम है इसका? सैपिनडेल्स। क्या नाम है? सैपिनडेल्स। समझ आया हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं? क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाऊँ? ठीक है, चलो। तो और किसका है? अब ये तो हो गया किसका? प्लांट का बता डाला। वैसे ही एनिमल में एग्जांपल देखो तो एनिमल में जैसे कि आपका कौन कौन सा फैमिली था, ध्यान से समझना। जैसे फेलिडी और कैनिडी था। फेलिडी और क्या था? कैनिडी। एक कुत्ते लोगों का और एक बिल्ली लोगों का फैमिली। क्लियर है ना? कुत्ते लोगों का फैमिली और एक बिल्ली लोगों का। बिल्ली लोगों का फैमिली फेलिडी और कुत्ते लोगों का फैमिली कैनिडी। ठीक है, इन दोनों को यदि हम लोग एक ऑर्डर में रखेंगे, क्लियर है? दोनों को क्या करते हैं? एक ऑर्डर, दोनों मांसाहारी होते हैं, दोनों को एक ऑर्डर में रखते हैं और उस ऑर्डर का नाम है कार्निवोर, कार्निवोरा। क्या बोलते हैं? कार्निवोरा। क्या बोलते हैं? कार्निवोरा। एग्जाम्पल जल्दी 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 लिखो, जल्दी। जैसे कि और उदाहरण दे सकता हूँ मैं, पांचवा हाउस फ्लाई है, मक्खी मक्खी, और मॉस्किटो है, मच्छर। इनका जो फैमिली है उसका नाम है डिप्टेरा। डिप्टेरा। जब 12वीं में एक चैप्टर पढ़ोगे ना बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी में बीटी कपास वगैरह के बारे में दिया है। तो बीटी कपास वगैरह जो रहता है उसको डिप्टेरा फैमिली के जो लेपिडोप्टेरॉन हैं वो सभी क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। मतलब ये बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ोगे तुम लोग, डिप्टेरा कुल के बारे में, सॉरी डिप्टेरा ऑर्डर के बारे में। क्लियर है? और कोई फैमिली बचा क्या? हाँ बचा है, बचा है।
ठीक है। और कौन कौन सा है, जैसे कि आपका हाँ मंकी हो गया, ह्यूमन हो गया, मंकी हो गया, और क्या हो गया आपका ह्यूमन हो गया, ठीक है ना, मंकी हो गया, ह्यूमन हो गया, ठीक है। और क्या है, क्या गोरिल्ला वगैरह हो गया, ठीक है, गोरिल्ला। इनको हम लोग क्या किए हैं, एक ऑर्डर में रखे जिसका नाम क्या है, प्राइमेटा। ऑर्डर का नाम क्या है आपका, प्राइमेटा। क्लियर है। पूरा एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल करा रहा हूँ, कहीं पास का भी कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ ना। क्लियर है। और यही याद करना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना है आप लोगों को। प्राइमेटा, प्राइमेटा भी क्या है, एक ऑर्डर है। डिप्टेरा भी क्या है, एक ऑर्डर है। कार्निवोरा भी क्या है, एक ऑर्डर है। समझ आ रहा है। देखो प्लांट वाले बस में ना प्रत्यय लगता है ना, एल्स एल्स करके, लेकिन इसमें क्या कोई स्पेसिफिक प्रत्यय लग रहा है क्या, नहीं। ठीक है, तो याद रखना एनिमल में कोई सफिक्स लगता नहीं है भाई, एनिमल में नो सफिक्स, ठीक है ना, लेकिन प्लांट में लगता है प्रत्यय, क्या, एल्स करके। क्लियर है, इस पॉइंट को याद रखे रहना। आगे बढ़ जाएं, जाति पढ़ लिए, वंश पढ़ लिए, कुल पढ़ लिए, गण पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे क्या, वर्ग। क्या पढ़ेंगे, वर्ग। नेक्स्ट है आपका टॉपिक क्या, वर्ग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास। क्या बोलते हैं, क्लास। ग्रुप ऑफ सिमिलर, क्या होगा ये, ऑर्डर। ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर, इसको क्या बोला जाता है, क्लास बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लास। यहाँ तक क्लियर है। ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर को क्या बोला जाता है, क्लास बोला जाता है। इसमें जैसे कि प्लांट है तो उसमें कौन कौन सा सफिक्स लगता है, देखो प्लांट में कौन कौन सा सफिक्स लगता है, ठीक है, ACI लगता है, नहीं 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 ACI नहीं लगता है, फाइसी, क्या लगता है, फाइसी, ठीक है, जैसे कि क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, ऐसा करके चलता है, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, ऐसे करके लगता है। ACE लगता है, फाइसी वर्ड लगता है, क्या लगता है वर्ड, फाइसी करके। क्लियर है ना, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी। वैसे ही एक और लग सकता है आपका क्या, ऑप्सिडा, क्या लग सकता है, ऑप्सिडा प्रत्यय लग सकता है, ब्रायोप्सिडा, टेरिप्सिडा, ऐसे करके। क्लियर है ना, ब्रायोप्सिडा, टेरियोप्सिडा, ऑप्सिडा, यानी कि प्रत्यय के रूप में लग सकता है ऑप्सिडा, ऑप्सिडा, क्या लग सकता है, ऑप्सिडा। और क्या प्रत्यय लग सकता है आपका, AE, मोनोकोटिलीडनी, लीडन, लीडन, फिर लास्ट में AE लग गया, मोनोकोटिलीडनी, ऐसा लगा। डाइकोट, लीडी एन AE, फिर से AE लग गया, मोनोकोटिलीडन, डाइकोटिलीडन। समझ आ रहा है कि नहीं। तो लास्ट में प्रत्यय यदि AE लगा रहे या ऑप्सिडा लगा रहे या फाइसी लगा रहे तो ऐसा कभी रहेगा तो वो क्या होता है आपका, क्लास होता है। क्या होता है, क्लास। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्या होता है आपका ये, क्लास। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। जैसे कि एग्जांपल देखो, हम लोग किसके किसके बारे में बात किए हैं, वीट है, और किसके बारे में बात किए थे, मैंगो के बारे में। तो जो वीट है, ठीक है ना, इसको हम लोग रखते हैं कौन से फैमिली के अंतर्गत, ध्यान से रखना, मोनोकोटिलीडन बोलते हैं, मोनोकोटिलीडनी, ठीक है। इसको किसके अंतर्गत रखते हैं, डाइकोटिलीडनी, डाइकोटिलीडनी, ठीक है। मैंगो हो गया, वीट हो गया, और कौन सा है तुम्हारा, सोलेनम है, सोलेनम मेलेंजोना वगैरह, यानी कि आलू वगैरह हो गया। समझ रहे हो ना, तो वो भी किसके अंतर्गत आता है, डाइकोटिलीडनी। AE आ रहा है, AE। तो ये सभी क्या है, मोनोकोटिलीडन, डाइकोटिलीडन, ये जो वर्ड है वो क्या है आपका, क्लास है। क्या है, क्लास। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, कोई दिक्कत थोड़ी है। मोनोकोटिलीडनी, डाइकोटिलीडनी, ये भी डाइकोटिलीडनी, कौन कौन सा फैमिली का है, यहाँ तक क्लियर है। वैसे ही ये तो हो गया। अच्छा, वैसे ही आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे कार्निवोरा है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। कार्निवोरा है और क्या था आपका, प्राइमेटा था। कार्निवोरा और क्या था, प्राइमेटा। इन दोनों को हम लोग कौन से में रखते हैं, मैमेलिया क्लास में, मैमेलिया, इसमें रखते हैं मैमेलिया क्लास में। और वैसे क्या था, डिप्टेरा था,
कौन सा था, डिप्टेरा, ठीक है। और एक होता है कोलियोप्टेरा, इसको किसके अंतर्गत रखते हैं, इंसेक्टा क्लास के अंतर्गत, किसके अंतर्गत रखते हैं, इंसेक्टा क्लास के अंतर्गत। यहाँ तक क्लियर है। ये सब याद होते जाएगा जब जंतु जगत, पादप जगत जब चैप्टर पढ़ोगे ना तो अपने आप याद रहेगा ये सब चीज़, ठीक है। अभी शुरुआत रहता है ना तो थोड़ा सा लगता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े जाएं क्या। तो अभी तक हम लोगों ने किसके किसके बारे में अध्ययन कर लिया, जाति, वंश, कुल, गण और वर्ग। अब बात करते हैं किसका, संघ का। किसका बात करेंगे, संघ। और जगत के बारे में तो ज़्यादा जान नहीं, पादप जगत, जंतु जगत, खत्म है कहानी, ठीक है। फिर उसका और वर्गीकरण है, वो सब अलग रखो तुम लोग, ठीक है ना। फंजाई जगत, मुनेरा जगत, वो अलग है कहानी, ठीक है ना। उसमें से फिर स्पेसिफिक तुम लोग को एकदम नामकरण वाला कहानी वो अपने आप याद हो जाएगा, क्लियर है। चलो तो अब बात करेंगे किसका, संघ का। तो संघ का बात करोगे तो क्या बोलोगे, ग्रुप ऑफ, ठीक है। संघ के बारे में बात कर रहे हैं ना। संघ को और क्या बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइलम। और क्या बोलते हैं, डिवीज़न। फाइलम वर्ड यूज होता है किसके लिए, जंतु के लिए। किसके लिए यूज होगा, जंतु। और पादप के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, डिवीज़न। क्लियर है, भूलना नहीं। पी है तो प्लांट, ऐसे नहीं याद रखना, ठीक है ना, ठीक है। ये किसके लिए यूज होता है, फाइलम वर्ड है जंतु के लिए। और डिवीज़न वर्ड यूज होता है किसके लिए, पादप के लिए। ये क्या होता है, संघ क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर। इसके जस्ट नीचे क्या था, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग। वर्ग को क्या बोलते हैं, क्लास। ग्रुप ऑफ सिमिलर क्लास, इसको बोला जाता है कि आपका संघ। क्या बोलते हैं, संघ। ग्रुप ऑफ सिमिलर क्लास। यहां तक क्लियर है। चलो तो इसमें सफिक्स जब लगता है पादप में, यदि क्या लगता है, सफिक्स, तो सफिक्स के रूप में यूज होता है आपका फाइटा वर्ड। कौन सा वर्ड यूज होता है, फाइटा, ठीक है ना, फाइटा, ठीक है। फाइटा वर्ड यूज होता है, जैसे कि उदाहरण दे रहा हूँ, स्फिनोफाइटा ऐसा करके लिखा है, स्फिनोफाइटा। स्फिनोफाइटा के अंतर्गत आपका मोनोकोटिलिडनी, मोनोकोटिलिडनी, ठीक है ना, डाइकोटिलिडन, डाइकोटिलिडनी, मोनोकोटिलिडनी, डाइकोटिलिडनी। और क्या है आपका, जिम्नोस्पर्म है। ये सभी आ जाते हैं, क्लियर है ना। बस आपके में इतना ही दिया है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्लियर। आगे बढ़े क्या, ठीक है, समझ आया कि नहीं। तो अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले पढ़े हैं किसके बारे में, जाति के बारे में, उसके बाद वंश, उसके बाद कुल, उसके बाद गण, उसके बाद वर्ग, उसके बाद संघ, और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आता है आपका, जगत। जगत का परिभाषा देना होगा तो क्या बोलोगे, ग्रुप ऑफ सिमिलर फाइलम या ग्रुप ऑफ सिमिलर डिवीज़न। क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं, जगत। और ये वर्ग की पदानुक्रम, ये पूरा टैक्सोनॉमिक हेरेडिटरी, इसको हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, वर्गीकी पदानुक्रम। क्या बोलते हैं, वर्गीकी पदानुक्रम। और इसके कितने चरण हैं, टोटल 7 चरण हैं। क्लियर है कि नहीं। तो इसके बारे में पूरा डिटेल जान डाले, इसके बारे में जाने, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, और सबसे लास्ट में इसके। तो सबसे ज़्यादा समानता कहाँ दिखा तुमको, यहाँ पास दिखा। क्लियर है ना, यहाँ पास तो सीधा जंतु जगत बोल रहा हूँ, सब प्रकार के जंतुओं को ले दूंगा। लेकिन यहाँ पास स्पेसिफिक वंश बोला तो टाइगर का वंश है, पैंथेरा वाला, तो स्पेसिफिक हो रहा है ना यहाँ पास। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये वाला जो रहता है ऊपर से जब नीचे आते हैं तो लक्षणों में सबसे ज़्यादा समानता कहाँ पास रहता है, जाति में, और सबसे कम समानता कहाँ रहता है, जगत में। समझ आ रहा है कि नहीं। तो तुमको ऐसे दे दिया रहेगा ना, सबसे ज़्यादा समानता कहाँ रहेगा, वंश में कि कुल में। चलो बताओ कहाँ रहेगा समानता, सबसे ज़्यादा वंश में रहेगा। कहाँ रहेगा, वंश में। सबसे ज़्यादा असमानता कहाँ पास रहेगा, गण और वर्ग में, तो वर्ग में रहेगा। कहाँ रहेगा, वर्ग में। तो इस टाइप से घुमा घुमा करके क्वेश्चन देता है। क्लियर है, डीपीपी दिया हुआ है, उसको सॉल्व करना। लास्ट में आपका एनसीईआरटी चैप्टर में एक चार्ट देता है, जब किसको पढ़ाता है, क्लासिफिकेशन को, तब
ठीक है, चार्ट एड करना भूल गया था। हाँ देखो, जो तुम लोगों को इतना सारा याद करवा रहा था ना, देखो ये कैसे है। जैसे देखो हम लोग सबसे पहले पढ़ें क्या, जैसे मनुष्य है, मैन है, होमो सेपियंस नाम है, उसका जीनस का नाम क्या है, होमो। और ध्यान देना ना, ध्यान से समझना, उसका जीनस का नाम क्या है, होमो, और सेपियंस क्या है, उसका जाति क्या है, जाति। अब देखो जीनस लिखा, उसके बाद होमोनिडी, IDAE आया, याद किए थे, प्राइमेटा के अंतर्गत आता है बोला था मैं। और उसके बाद इसको कौन सी क्लास में रखे हैं, मैमलिया में बोला था। और उसके बाद सबसे लास्ट में देखो फाइलम या डिवीजन कौन सा है, कॉर्डेटा संघ में। किस में रखा जाता है, कॉर्डेटा। ऐसा 10 प्रकार का संघ रहेगा, हम लोग पढ़ेंगे जब जंतु जगत पढ़ेंगे तब। तो इसको किसके अंतर्गत रखा है, कॉर्डेटा संघ में। अच्छा, उसके बाद देखो मस्का डोमेस्टिका, मस्का क्या है तुम्हारा, चलो बताओ, जीनस है। डोमेस्टिका क्या है, उसका स्पीसीज है, क्या है, स्पीसीज है। समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा, मस्किडी फैमिली बोला था, IDAE आया, ये देखो इसमें भी IDAE आया, इसमें भी IDAE आया। अच्छा, डिप्टेरा है, देखो ये डिप्टेरा बताया था, किसके अंतर्गत रखा जाता है, इंसेक्टा। और ये एक प्रकार का क्या है, आर्थ्रोपोडा फैमिली, किस में आता है, आर्थ्रोपोडा, किस में आएगा जी, फाइलम में आता है। किसमें आता है, आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है। जंतु के लिए वर्ड यूज होता है क्या, फाइलम। और पादप के लिए क्या यूज होता है, डिवीजन। क्लियर है, भूलना नहीं। उसके बाद मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा क्या है आपका वंश है, और ये इंडिका क्या है आपका जाति। एनाकार्डिसी में आता है, देखो ACAE आया प्रत्यय। और क्या है, सेपेंडेल्स के अंतर्गत आता है, डाइकोटिलिडनी है बोला था। और ये क्या है, एक एंजियोस्पर्म है, क्या है, एंजियोस्पर्म है। वैसे देखो ट्राइटिकम एस्टिवियम, ट्राइटिकम एस्टिवियम पोएसी फैमिली होता है बोला था, पोएल से लिखा था एग्जाम्पल में। और मोनिकोटिलिडन है और एंजियोस्पर्म। क्लियर है कि नहीं। तो हम लोग जो पूरा एग्जाम्पल है ना, पूरा चार्ट उसको इधर ही ख़त्म कर चुके हैं, ये सब में। क्लियर है ना, ये सब में यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं जी, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा जो टॉपिक था कौन सा वाला, क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, जो टैक्सोनॉमी का स्टेप पढ़ रहे थे उसमें क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट। अब हम लोग सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे किसके बारे में, नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो शुरुआत करेंगे आप नॉमेनक्लेचर का, पढ़ेंगे किसका, नॉमेनक्लेचर का, ठीक है। अब ध्यान देना, हम लोग स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी में सबसे पहले डिस्क्रिप्शन कर चुके थे, आइडेंटिफिकेशन का भी काम कर चुके थे, टैक्सोनॉमिक एड का उसमें उपयोग किए थे, और उसके बाद कर चुके थे क्या, क्लासिफिकेशन। अब हम लोग क्लासीफाई भी कर चुके हैं जंतु को। सबसे लास्ट में उसका क्या करेंगे आप, नामकरण करेंगे। क्या करेंगे, नामकरण। नामकरण जो रहता है, नामकरण मुख्यतः 2 प्रकार से होता है, ठीक है। तुम लोग भी जानते हो 2 प्रकार का तुम्हारा नाम होता है, एक घर में नाम अलग चलता है, और एक क्या बोलते हैं स्कूल में बाहर में अलग नाम चलता है। क्लियर है कि नहीं। तो जो नॉमेनक्लेचर है, ध्यान से समझना, कितने प्रकार का रहता है, 2 प्रकार का होता है। क्लियर है ना। एक तो होता है आपका सामान्य नाम, सामान्य नाम, ठीक है, जिसको हम लोग लोकल नेम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकल नेम, या इसी को बोलते हैं वर्नाकुलर, वर्नाकुलर नेम। क्लियर है कि नहीं। सामान्य जनभाषा में जो नाम चलता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं, जैसे आम है, ठीक है ना, आम को यहाँ पास छत्तीसगढ़ में आमा बोल रहे हो, कहीं पास आम बोल रहे हैं, कहीं पास और कुछ नाम बोल रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो लोकल नेम जो रहता है, ध्यान से समझना, उस रीजन के आधार पर वहाँ के स्थायी भाषा में उसका नामकरण होता है। क्लियर ना, वो होता है आपका सामान्य नाम या लोकल नेम। लोकल नेम का दिक्कत ये है, ध्यान से समझना, एक ही चीज़ है, ध्यान देना ना, एक ही चीज़ है उसका, ठीक है ना, एक ही स्पीसीज है उसका, अलग अलग रीजन में कई नाम हो सकता है। क्लियर है कि नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि, ध्यान से समझना, यहाँ आम हम लोग किसको बोल रहे हैं, प्रॉपर आम को, लेकिन दूसरे जगह आम का मतलब कोई और दूसरा फल भी होता होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे में क्या आ जाएगा, लोकल नेम में किसी चीज़ का हम लोग यदि नामकरण कर दे तो क्या हो जाएगा, हमको दिक्कत पहुँचेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब लोकल नेम जो रहता है, ठीक है, वो सामान्य उस एरिया के हिसाब से रहता है। लेकिन एक होता है आपका क्या, वैज्ञानिक नाम। क्या होता है, वैज्ञानिक नाम, ठीक है। वैज्ञानिक नाम जो होता है वो सभी को मान्य होता है, सभी जगह एक समान होता है। वैज्ञानिक नाम जो रहता है सभी जगह क्या रहता है, एक समान होता है। क्लियर है कि नहीं। वैज्ञानिक नाम जो रहता है वो सभी जगह क्या होता है, एक समान होता है। क्लियर है कि नहीं। और वैज्ञानिक नामकरण करना ही, ठीक है, आपका क्या कहलाएगा, नॉमेनक्लेचर। क्या कहलाएगा, नॉमेनक्लेचर। और हम लोग नॉमेनक्लेचर का अभी हम लोग पढ़ेंगे द्विनामकरण पद्धति। मतलब कोई भी जो जीव है उसका जो नाम रहेगा वो कितने वर्ड से मिलकर बने रहेगा, 2 वर्ड से। क्लियर ना। नॉमेनक्लेचर का हम लोग पढ़ेंगे शुरुआत द्विनामकरण पद्धति। क्या पढ़ेंगे, द्विनामकरण पद्धति, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। किसने दिया था द्विनामकरण पद्धति। सबसे पहले नामकरण करने वाला वैज्ञानिक था कौन, कैरोलस लिनियस। कौन था, कैरोलस लिनियस। नामकरण का जनक किसे कहा जाता है, कैरोलस
लिनियस को। वो बोला कि कोई भी स्पीसीज खोजा गया उसका पूरे वर्ल्ड में केवल और केवल एक नाम होना चाहिए और वो सभी वैज्ञानिकों द्वारा क्या होना चाहिए, मान्य होना चाहिए भाई। सभी वैज्ञानिकों द्वारा क्या होना चाहिए, मान्य होना चाहिए। सभी वैज्ञानिकों के द्वारा क्या होना चाहिए, मान्य होना चाहिए। और ये जो कैरोलस लिनियस था ना, ये द्विनामकरण जो पद्धति था उसको दे दिया था कब, सन 1751 में। कब शुरू कर दिया था, सन 1751 में। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। और ये जो नामकरण किया था उसका एक बुक था, इस बुक में अपना नामकरण को प्रकाशित किया था। उसका नाम था, बुक का नाम था फिलोसफिका बॉटनिका। फिलोसफिका बॉटनिका, फिलोसफिका बॉटनिका नामक एक बुक था, ठीक है ना। फिलोसफिका बॉटनिका नामक एक बुक था, उसमें द्विनामकरण पद्धति के बारे में बात किया था, जो कि सर्वमान्य पद्धति था, सभी के द्वारा माना गया था वो पद्धति को, सर्वमान्य पद्धति था। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, इसने 2 और बुक लिखा था ना, किसने, कैरोलस लिनियस ने। बुक का नाम याद रखना जरूरी है ना भाई, इसका बात चल रहा है। कैरोलस लिनियस का नाम यदि पहला चैप्टर में ना याद किया जाए तो फिर कोई मतलब नहीं है पहला चैप्टर का, ठीक है। 2 बुक लिखा था, एक बुक था आपका स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम। एक बुक था क्या आपका, स्पीसीज प्लांटेरम, और दूसरा बुक था आपका सिस्टेमा नेचुरई। सिस्टेमा नेचुरई, ठीक है ना। स्पीसीज प्लांटेरम में इसने पादपों का नामकरण किया था, और इसमें नामकरण किया था किसका, जंतुओं का नामकरण किया था, जंतुओं का नामकरण किया था। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। इसमें किसका नामकरण किया था, पादपों का, और इसमें नामकरण किया था किसका, जंतुओं का। कौन कौन सा सन है, सन 1753 और ये सन 1758, सन भी याद रखना है, 1753 और ये है कौन सा, सन 1758। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। अभी पढ़ रहे हो तुम लोग वैज्ञानिक नामकरण का, केवल और केवल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कैसे शुरुआत हुआ था। क्लियर है। दिक्कत क्या जा रहा था कि एक ही चीज़ है, उसको अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जा रहा था, तो हमको समझ नहीं आता था। समझ आ रहा है कि नहीं। या फिर ऐसा था कि कोई चीज़ को यहाँ कुछ अलग उसी नाम से जान रहे हैं और दूसरा चीज़ को उसी नाम से और जान रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है ना। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या बोला गया, द्विनामकरण पद्धति दिया गया। किसके द्वारा, कैरोलस लिनियस द्वारा। अपना बुक फिलोसफिका बॉटनिका में इसका वर्णन किया है। स्पीसीज प्लांटेरम नामक बुक में पादप का नामकरण किया, और सिस्टेमा नेचुरई में किसका नामकरण किया है, वो जंतुओं का नामकरण किया है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब ये सब जब वो काम किया 1753 में, 1758 में, तो इसके लगभग कितने साल बाद, 200 साल बाद। कितने साल बाद, 200 साल बाद। यानी कि कौन कौन सा सन देखो, सन 1961 और सन 1964, ठीक है ना। ठीक है, 1961 और 1964 द्वारा वैज्ञानिकों के द्वारा डिसाइड किया गया कि हम लोग क्या करते हैं, एक रूल बनाते हैं। उस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, सभी जितने भी जीव जंतु होंगे, जितने भी पादप होंगे, या जो भी जीव खोजा जाएगा उसका क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। क्लियर है कि नहीं। और इसके लिए एक कोड बनाया गया जिसका नाम रखा गया ICBN, दूसरा रखा गया ICZN, ICBN और उसके बाद ICZN। ICBN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल, फुल फॉर्म आता है ना, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल, ध्यान समझना ना, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल, बॉटनिकल की जगह क्या आ जाएगा, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। रूल बनाया गया 200 साल बाद, रूल बनाया गया किसके द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, ठीक है। और कौन कौन से बुक में प्रकाशित किया गया, ICBN और ICZN। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। वैसे ही एक है क्या, ICVN इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर, यानी कि इसमें वायरस का नामकरण किया जाता है। किसका,
वायरस का, ICVN इसका भी फुल फॉर्म आया है, क्लियर है ना। अच्छा वैसे ही होता है क्या है आपका ICB और ये A है ना, B और A है, फिर N है, इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर ऑफ, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर। वैसी है एक क्या है ICNCP, ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, ठीक है, ICNCP कल्टीवेटेड प्लांट, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। ध्यान दो इसका फुल फॉर्म, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। इसका इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरियल, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया या बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ये सन आया हुआ है, ठीक है ना, 1961 1964। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, क्लियर है। अब ये जो हम लोग द्विनामकरण पद्धति बोल रहे हैं, ये वैज्ञानिकों ने ICBN ICGLN इसके अंतर्गत क्या बनाया है, रूल बनाया है। तो कौन कौन सा रूल बनाया है, ठीक है ना, तो उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर है ना, क्या क्या रूल बनाया है, ठीक है। तो लिखते हैं भाई रूल्स ऑफ, हेडिंग है रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, द्विनामकरण पद्धति के नियम, द्विनामकरण पद्धति के नियम, क्या क्या नियम हैं, ध्यान से सुनते जाना, लाइन से लिखते हैं, ठीक है। पहला नियम, इसके तहत इसमें, ठीक है, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, ठीक है ना, ठीक है ना, उसका जो नाम रहेगा कितने अक्षर से मिलकर बनता रहता है, 2 अक्षर से। मैं एकदम शॉर्ट में लिखूँगा ना बहुत सारा चीज़, 2 अक्षर से मिलकर बना रहता है। पहला अक्षर जो रहता है, पहला नाम जो रहेगा, पहला शब्द, पहला अक्षर या पहला शब्द, और एक होता है दूसरा। तो पहला अक्षर जो रहेगा वो रहेगा क्या आपका, किसका नाम, वंश का नाम, और दूसरा नाम रहेगा किसका, जाति का, किसका नाम रहेगा, जाति का। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिख रहे हैं मैंगीफेरा इंडिका लिखा, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका ऐसा लिखा है। तो मैंगीफेरा जो इंडिका है, इसमें जो पहला नाम है वो किसका नाम है, वंश का, और दूसरा नाम क्या है आपका, जाति का। किसका नाम है, जाति का। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम लिखो, ठीक है, याद रखना, नामकरण लैटिन भाषा में किया जाता है। किसमें किया जाता है, लैटिन भाषा में। और ये जो भाषा है वो क्या हो गई है, मृत मृत भाषा है, मतलब अब इसका उपयोग होता नहीं है। जैसे बहुत कम होता है ना अभी की डेट में संस्कृत का उपयोग, तुम लोग बातचीत में करते हो क्या, नहीं, लेकिन अभी मृत प्राय नहीं है हमारी भाषा, उसको जीवित करके रखना है। तो लैटिन भाषा है, चूँकि वो मृत हो चुके हैं, तो उस भाषा में हम लोग क्या करते हैं, नामकरण करते हैं, ठीक है ना। और मान लो हम लोग, ध्यान से समझना, यहाँ तक तो हो गया। और जब लिखते हैं ना, नामकरण को जब लिखते हैं तो किस में लिखते हैं, इटैलिक्स में। किस में लिखते हैं, इटैलिक्स में, क्लियर है, किस में लिखते हैं, इटैलिक्स में। और जो वंश का नाम रहता है, वंश का नाम जो है, उसका जो शुरुआत होगा, उसका जो अल्फ़ाबेट रहता है वो क्या रहता है, कैपिटल रहेगा। क्या रहेगा, कैपिटल। और जो जीनस का नाम रहेगा ना, सॉरी वंश हो गया, स्पीसीज का नाम रहेगा, क्या रहता है, वो स्मॉल लेटर में रहता है। किसमें रहता है, स्मॉल लेटर में रहता है। क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं। नामकरण किया जाता है लैटिन भाषा में, लिखते किसमें, इटैलिक्स में है। वंश का नाम का शुरुआत अल्फ़ाबेट में कैपिटल लेटर से करते हैं, कैपिटल लेटर से करते हैं। और इसमें, और स्पीसीज का नाम किसमें करते हैं, स्मॉल लेटर में। मान लो हम लोग ऐसे रेगुलर जैसे लिखते हैं वैसे लिख रहे हैं,
तो हम लोग को कैसे करना है, ध्यान देना, अंडरलाइन करते हैं। यदि ऐसा इटैलिक्स में लिख नहीं पाए हम लोग, क्योंकि इटैलिक्स हम किस में लिखोगे, प्रिंट करोगे तब ना, प्रिंट करोगे तब इटैलिक्स में करोगे। लेकिन मान लो हम लोग हैंड रिटन कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, हैंड रिटन कर रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, तो क्या करेंगे, अंडरलाइन करते हैं। नामकरण को क्या करते हैं, अंडरलाइन करेंगे। क्लियर है कि नहीं, क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। जैसे कि मेरे को नामकरण करना है किसका, आम का, तो मैं नामकरण मेरे मान लो करने के लिए दिया गया, तो तुम लोग हमेशा ध्यान देना ना, कैसे नामकरण करोगे। एम को देखो कैपिटल लिखा, फिर रेगुलर मैंगी फेरा, इंडिका को ये भी स्मॉल में ही लिखेंगे, मैंगी फेरा इंडिका, और लास्ट में क्या करेंगे, ऐसे अंडरलाइन। समझ आ रहा है कि नहीं। तब ये नामकरण हम लोग क्या किए हैं, सही किए हैं। समझ आया कि नहीं। अच्छा, जिसने इसका सबसे पहले नामकरण किया है, ध्यान से समझना, उसके बाद ठीक है ना, जो खोज करता रहेगा नाम का, जैसे कि मैंने इसका नामकरण किया, आम का, मैंगी फेरा इंडिका, तो लास्ट में कोष्टक में मेरा नाम लिखाएगा। वैसे जैसे इसका नाम लिनियस ने किया था, तो खोजकर्ता का नाम, खोजकर्ता का नाम अंत में लिखते हैं, कोष्टक में, अंत में कोष्टक में लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे और ऐसे लिखा है, लिनियस हो जाए तो लीन करके लिख दिया है, और कोष्टक अंदर है। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। कई बार ऐसा रहता है, ऐसे और दिया रहता है, सेंट आपको ऐसे करके, ये क्वेश्चन एक बार आया होता है। तो ये भी क्या है, ये खोज करता है, प्रथम खोज करता ये है, अरे दूसरा खोज करता है, दूसरा खोज करता है। क्लियर है कि नहीं। तो कई बार ऐसा नाम दिया रहेगा ना कोष्टक के बाद में, तो वो भी खोज करता ही रहता है। क्या रहता है, खोज करता ही रहता है। याद रखना, कितना नियम हो गया आपका, 3। सबसे पहले तो 2 अक्षर में लिखते हैं, दूसरा लैटिन भाषा वगैरह में लिखते हैं, कैसे कैसे लिखते हैं ये सब बताएं। उसके बाद खोजकर्ता का नाम कहाँ लिखते हैं, अंत में लिखते हैं, और कहाँ लिखते हैं, कोष्टक में लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, याद रखना ना, ये जो ऑथर का नाम है ना, यानी जो खोजा है, इसको हम लोग इटैलिक्स में नहीं लिखते ना, इसको इटैलिक्स में लिखते नहीं है। ये वर्ड याद रखना, यानी इसको इटैलिक्स में लिख सकते हो जब प्रिंट करोगे तब, क्लियर है ना। लेकिन इनको इटैलिक्स में लिखते नहीं है, और अंडरलाइन भी करते नहीं है, इसको बस अंडरलाइन करते हैं। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, हो गया। नेक्स्ट नियम देखिए क्या, ठीक, नेक्स्ट देख, यदि एक ही इस स्पीसीज का नामकरण 2 अलग अलग वैज्ञानिकों ने किया है, तो मान्यता, ध्यान देना, तो मान्यता उस वैज्ञानिक को मिलती है जिसने पहले नाम दिया। समझ आ रहा है कि नहीं, जिसने पहले नाम दिया है। जैसे कि ध्यान से देखो, ये कोई स्पीसीज खोजा गया, जैसे कि ये आम है, आम को युवराज ने भी पहले खोजा है, मैंने भी खोजा है। समझ रहे हो कि नहीं आशुतोष, चलो मैंने भी खोजा है, क्लियर है। तो पहले नामकरण मैं किया, इसको आम बोलूँगा करके, अरे बोल रहे हैं नहीं इसका कुछ और नाम रखेंगे करके बोल रहे हैं, तो मान्यता किसको मिलेगा, मैंने, क्योंकि मैंने खोज किया है सबसे पहले, नामकरण मैंने पहले सबसे दिया। समझ आ रहा है। तो सेम टू सेम वही कहानी है कि मान लो, ध्यान समझना, कोई तुम्हारा स्पीसीज खोजा गया, 2 वैज्ञानिक हैं, तो पहले प्राथमिकता उसके नाम को दिया जाता है जिसने सबसे पहले बताया हो। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्रायोरिटी, महत्व, प्राथमिकता का नियम, लॉ ऑफ प्रायोरिटी। महत्व किसको दे रहे हो तुम लोग, जो पहले आएगा उसको दे रहे हो। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। तो ये होगा आपका क्या, नॉमेनक्लेचर। समझ आया। और इसके अंतर्गत ये सब लिख सकते हो तुम लोग, क्लियर है। तो इस तरीक़े से आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कौन सा चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, या तो फिर कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे किसके बारे में, मोनेरा जगत। ठीक है ना, मोनेरा जगत क्या है, तुम्हारा फंजाई जगत क्या है, पादप जगत क्या है, जंतु जगत क्या है, इन सब के बारे में, प्रोटिस्टा जगत, इन 5 जगत का क्या करेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।